एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्वाति, फॉरएवर की ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर एंड बिजनेस ओनर ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। सो फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं बेसिकली जो कंटेंट लाती हूँ अपने चैनल पे वो फॉरएवर से रिगार्डिंग होता है और बिज़नेस अपॉर्चुनिटी से रिगार्डिंग होता है। तो बट आज मैं एक ऐसी लाइव स्ट्रीम आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, इसको फुल वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से ये एक लाइव डिस्कशन है आपस में कुछ टीममेट्स का, कि किस तरह से वुमेन्स भी, स्पेशली वुमेन्स के लिए है, क्योंकि मोस्टली इसमें जो डिस्कशन होगा वो वुमेन्स के लिए होगा कि वुमेन्स किस तरह से आज के समय में घर बैठे भी अपने लिए बिज़नेस कर पा रही हैं, अपने बिज़नेस के साथ साथ बिना जॉब पे जाए भी वो अपने लिए इनकम जनरेट कर पा रही हैं, किस तरह से वो उनको कैसे वो पैसे बना पा रही हैं अपने लिए, कैसे हाउ विदाउट गोइंग जॉब। तो इस टॉपिक पे इस लाइव डिस्कशन में होगा कि किस तरह से वुमेन्स विदाउट गोइंग जॉब भी मेक मनी बना पा रही हैं, अपने लिए एक इनकम जनरेट कर पा रही हैं। किस तरह से मैं मोस्टली अपने चैनल पे फॉरएवर से रिगार्डिंग कंटेंट डालती हूँ, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हाउसवाइफ के लिए मेरे वीडियोस होते हैं। तो आज ये जो डिस्कशन है, स्पेशली ये लाइव डिस्कशन है कि किस तरह से हमारी टीम में जो हमारे साथ हाउसवाइफ है किस तरह से वर्क कर रही हैं, किस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए हमारे साथ बिजनेस करके अपने लिए इनकम जनरेट कर पा रही हैं विदाउट गोइंग जॉब, और कैसे बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो जॉब को क्विट कर चुकी हैं और पूरी तरह से फुल टाइम अपने बिजनेस को टाइम दे रही हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आई होप आपको क्लियरिटी मिलेगी किस तरह से हाउसवाइफ क्या क्या चीज़ें रिलेट कर रही हैं, क्या आप भी इन चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये डिस्कशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। Hello, my name is Tarun Agarwal and वेलकम टू दिस वेरी वेरी स्पेशल लाइव स्ट्रीम। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सब पिंग 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 सा हो रहा है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आज नॉर्मली देखिए, हम नॉर्मली जो मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ वहाँ पर क्या होता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू हैं। बट अभी हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि क्यों ना कुछ बिजनेस से हटके क्यों ना समझते हैं कि स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, जॉब पर्सन हो, मतलब दे आर डिफरेंट एक तरीके से एक पर्सन अलग अलग किरदार मतलब एक तरीके से निभाता है अपनी लाइफ में। सो अंडरस्टैंडिंग लाइफ, क्यों ना एक हम लोगों ने सोचा कि एक सीरीज स्टार्ट करें। हम लोगों का मतलब मैं और मेरी जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, टीएलएफ क्रिएटर्स और डीएनए क्लब के भी मेंबर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। तो बेसिकली हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ऐसे करें कि एक ग्रुप डिस्कशन टाइप का फॉर्मेट या कि कीप इंटरेक्टिंग, और बीच में कुछ मुद्दे जब उठेंगे तो मे बी आप लोग भी चैट बॉक्स में अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। सिर्फ सुनना नहीं है, इन्वॉल्व होना है, ठीक है। क्लियर, इन्वॉल्व होना है, ठीक है। तो चलिए बुलाएं लोगों को मंच पे, जो लोग आज के डिस्कशन पैनल में हैं। तो जस्ट टाइप BIO, ब्रिंग इट ऑन, आप लिख सकते हो। और उनका स्वागत थोड़ी सी तालियों से आपकी तरफ से। मैंने एक्चुअली कुछ लोग पीछे बैठा रखे हैं जो लोग ताली बजाने वाले हैं, तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। So here it is. Okay, so we are 6 people. So हम लोग डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। So are you all ready? आप लोग अपना अनम्यूट करके बस एक जस्ट योर फर्स्ट नेम यू कैन शेयर। सब लोग इसे जानते ही हैं, ठीक है, बट स्टिल यस, पीपल इन डिस्कशन पैनल एक एक करके कर सकते हैं। सर, प्रिया आर्या फ्रॉम भोपाल। ओके। अतुल तनवर फ्रॉम दिल्ली। सर, नवदीप। ओके, आती रह गई है। सर, आरती भंडारी फ्रॉम होशियारपुर। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। सो ये हम लोगों के नाम है, ठीक है। तो चलिए पूरा डिस्कशन आप पूरा सुनिएगा एंड अगेन आपकी तरफ से ताली बजाता हूँ मैं। ओके, सो लेट्स गो इट, ठीक है। सबसे पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि मैंने कई बार सुना है, इवन मतलब ऐसा होता है ना कि कोई भी देखो,
अगर हम बात करें वुमेन, तो वुमेन एक होता है वुमेन, एक होता है फीमेल, ठीक है, एक होता है मैरिड, एक होता है अनमैरिड, ऐसे करके मतलब हाउस वाइफ या वर्किंग वुमेन, अलग अलग चीज़ें अलग अलग होता है, ठीक है। तो अलग अलग एज ग्रुप भी हो सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा कि मैंने अक्सर ऑब्जर्व किया है कि कभी भी किसी भी फीमेल को हल्का सा भी ये फील होता है कि यार मैं पापा पे डिपेंडेंट हूँ या हस्बैंड पे डिपेंडेंट हूँ या भाई पे या किसी और पे डिपेंडेंट हूँ, तो जब वो डिपेंडेंसी वाली फीलिंग उभर के आती है, जब तक कंफर्टेबल है तब तक तो ठीक है, पर एकदम से जो उभर के आती है तो फीमेल पलट के हमेशा ये बोलती है कि बहुत हो गया, अब मैं भी रुपए कमाऊंगी, अब मैं भी नौकरी करूंगी। मुंह से हमेशा यही निकलता है, ठीक है। बट मैं बोलूँगा नहीं पगली, सिर्फ नौकरी नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देयर आर मैनी मोर वेज। आपने क्या बोला कि मैं भी रुपए कमाऊंगी, ये स्टेटमेंट अच्छा है, बट मैं भी नौकरी करूंगी, ये स्टेटमेंट आज के ज़माने में 2026 में मे बी दिस कैन बी योर लास्ट ऑप्शन। जॉब कैन बी योर लास्ट ऑप्शन, बिकॉज आज के टाइम में इंटरनेट के ज़माने में, डिजिटल ज़माना है, सब कुछ है। जैसे होता है रुपए कमाने हैं बट मैं भी नौकरी करूंगी, नो, देयर आर मैनी मैनी मोर वे। सो हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रिया, आप कुछ बोलना चाहेंगे कि जैसे मैंने बोला कि मुझे भी रुपए कमाने हैं तो मैं भी नौकरी करूंगी, तो इस माइंडसेट के बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि अचानक से माइंड में यही क्यों आता है कि मुझे भी नौकरी करनी है? क्या मतलब नौकरी करने का मतलब कि घर में कोई स्टेटस मिलता है कि हम भी घर से बाहर निकल रहे हैं, एक फ्रीडम चाहिए घर के कामों से निकल के? क्या ये भी एक रीज़न है कि मतलब लेडीज़, औरतें मतलब घर से बाहर निकलना चाहती हैं इसलिए वो जॉब करना चाहती है, ऐसा है? गुड आफ्टरनून सर और ऑडियंस। सर ये तो आपने बोला ना कि मुझे ही पैसे कमाने हैं इसलिए मैं नौकरी करूंगी, नहीं, और आपने फिर साथ में ये भी पूछा कि क्या ऐसा कोई स्टेटस मिलता है। तो ये जो नौकरी वाला शब्द है ना, ये आता क्यों है, पहले मैं बता देती हूँ। जब हम छोटे होते हैं ना, हम सभी छोटे रहे हैं, 4th 5th 6th क्लास में, ये अक्सर सुनने को मिला है हम सभी को, पढ़ाई कर लो नहीं तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ, पढ़ाई बल्कि मैंने एक और डायलॉग सुना है कि पढ़ाई कर लो वरना बड़े होके पत्थर तोड़ोगे क्या। थोड़ी और हाँ, दर्द दर्द भरी बिल्कुल बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो राइट। पढ़ाई कर लो, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं तो पैसे कैसे कमाओगे। और वो हमको ऐसा फीड किया गया है कि अगर आपको पढ़ाई करनी है फिर नौकरी करनी है, और नौकरी करोगे तो ही पैसा मिलेगा। तो जब ये बात आती है ना कि पैसा कमाना है, और बिल्कुल आपने जो बोला ना कि जब आप फादर के साथ डिपेंडेंट रहे या किसी अपने हस्बैंड के साथ डिपेंडेंट रहे, और जब ये पैसे वाली बात आती है तो ये आता है मन में कि हाँ मैं भी पैसे कमाऊंगी। और क्योंकि हमको फीड किया हुआ है बचपन से कि पढ़ाई कर लो, नौकरी लग जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, तो फर्स्ट वर्डिंग ये दिमाग में ये आती है कि अच्छा, मतलब पैसा कमाना ये क्लियर है, और पैसा कहाँ से आएगा ये भी बताया गया है, नौकरी करके। तो पैसा कमाऊंगी और अब नौकरी करूंगी, वो ऑटोमेटिकली ऐड होता है, वो हमारी इच्छा नहीं होती, हमारी विल नहीं होती है, बट वो सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से फीड किया हुआ होता है कि नौकरी करोगे तो ही पैसा आएगा। दैट्स वाई हमेशा ये समझ में आता है कि अच्छा अब नौकरी करना। और अक्सर देखा गया है जब भी कोई फीमेल देखना चाहती है तो वो छोटे छोटे मोटे जॉब जो होते हैं ना, जैसे कहीं ठीक है मैं टेलीकॉलर का जॉब कर लेती हूँ या किसी ऑफिस में चली जाती हूँ, उसको यही लगता है कि बस मुझे अब जॉब करना है, किसी ऑफिस में जॉब करना है। तब सर जॉब की भी क्लैरिटी नहीं होती है कि वर्किंग प्रोफाइल क्या है, या आगे मैं डिस्कस करूंगी सबसे कि मेरा भी ऐसा रहा है बैकग्राउंड कि मैंने सोचा था कि पैसे कमाऊंगी, लेकिन कितना मुश्किल रहा जब आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, जब वर्किंग प्रोफाइल समझ में आता है, जब जॉब के चक्कर में फंसते हो तब समझ में आता है कि पैसा कमाना और जॉब करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आपको पैसा ही कमाना है, जॉब इज नॉट द राइट वे कि सिर्फ पैसा कमाना है इसलिए जॉब कर रहे हैं। तो ये मैं कहूंगी कि क्योंकि वो फीड किया हुआ है इसलिए लोगों को लगता है कि जॉब करते हैं। राइट। मतलब दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन कि रुपए कमाना है कि चलो नौकरी कर लो, ये एक ऑप्शन है। तो जैसे आपने बोला कि मतलब स्टार्टिंग से ही जब से आप कोई पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पहले के देखिए बहुत पहले के ज़माने में ऐसा बोला जाता है कि यार लड़कियां तुम पढ़ के क्या करोगे, अल्टीमेटली तो तुम्हें घर ही संभालना है। चलो थोड़े से पेरेंट्स मतलब थोड़े से इंटेलिजेंट हुए, उन्होंने बोला कि नहीं, मतलब क्या बोलेंगे, ये कुछ डायलॉग है ना कि एक तो ये है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसा। तो अब क्या है, पढ़ाओ 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 पढ़ाओ, तो ये डायलॉग बाजी होने लगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब थोड़ा सा लोगों को समझ में आ गया कि चलो ठीक है, पढ़ाना चाहिए लड़कियों को भी। अब पढ़ाने के बाद लेकिन अब पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो जॉब वॉब कर लो, लेकिन एट द सेम टाइम माइंड में ये भी रहता है चलो ठीक है जॉब वॉब कर लोगे, जब शादी वादी हो जाओगी तो थोड़ा हो जाएगी, थोड़ा सा तुम इंडिपेंडेंट होगे और हस्बैंड से शायद तुम्हें इतनी डिपेंडेंसी ना हो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस, ठीक है। तो ये एक पेरेंट्स का माइंडसेट बन जाता है, और माइंड में बस एक ही चीज़ होती है, एक ही, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ही ऑप्शन है, रुपए कमाने हैं मतलब जॉब करना है। मुझे लगता है कि लोगों को बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑप्शंस, ये है एक तो लैक ऑफ ऑप्शंस, और दूसरा ये है कि क्या जॉब, मेरा क्वेश्चन है अब, ठीक है, मैं एक लेके आ रहा हूँ, आप में से कोई शेयर कर सकता है।
और ये अतुल शायद आप आंसर नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप लड़की नहीं है, ठीक है। तो क्या जॉब फीमेल रुपए के लिए कर रही है या फिर कन्वीनियंस के लिए, कि घर से बाहर निकलें घर में चिक 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 चह चह पे बहुत होती है? व्हाट डू यू थिंक? सिर्फ रुपया ही है या फिर और भी इमोशंस हैं, या फिर वो है कि नहीं अपने दम पे कुछ करना है? सर इसका आंसर मैं देना चाहूंगी। यस बताइए। सर जैसे कि आपने बोला कि मतलब नहीं अब तो कुछ करना है, तो देखिए आज के टाइम पे आपको पता है कि जो भी चीजें लाइक हम जिस लाइफस्टाइल जो चल रही है लोगों की, वहाँ पे एक के कमाने से घर नहीं चलता है। मतलब दोनों को ही कहीं ना कहीं पैरेलली करना पड़ता है, क्योंकि राइट। एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं ना, बच्चों की फीस स्कूल की डे बाय डे बढ़ती जा रही है, लाइफस्टाइल लोगों को अपनी अपग्रेड करनी है, तो दोनों का ही बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और बाकी आज के टाइम पे सभी लोग मतलब लड़कियां जो है वो पढ़ लिख करके एक डिग्री हासिल करने के बाद भी घर पे बैठना कोई नहीं चाहता है, तो चाहते हैं कि हाँ भाई जो पढ़ाई लिखाई करी है, मम्मी पापा ने इतने पैसे खर्च किए उसको यूटिलाइज कर सकें। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जैसे ही एक लड़की की शादी होती है, शादी होने के बाद सब कुछ बड़ा बढ़िया 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 चल रहा होता है, लेकिन फिर अगर वो जॉब के लिए निकलती भी है, मतलब वो करती भी, तो कहीं ना कहीं उसको दोनों चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, फैमिली में भी और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो प्रॉब्लम वहां पे आके शुरू होती है जॉब को लेकर के। तो आई थिंक कि मतलब एक मजबूरी कह सकते हैं, फिर जो भी कह सकते हैं कि हाँ वो करना पड़ता है। और सर यहाँ पे ऐसा भी है यस। कि अगर शादी भी हो जाती है ना, तो सबसे पहले अगर कुछ चीज छूटती है, घर तो उसी दिन छूट जाता है जिस दिन 7 फेरे पड़ते हैं और चुटकी भर सिंदूर मांग में डलता है, घर तो उसी दिन छूट जाता है। हम्म। अगले दिन जब होता है ना, ऐसे कुछ होता है कि आप मतलब एक मेल तो 2 दिन बाद भी ऑफिस चला जाता है, लेकिन एक फीमेल मतलब उससे ये उम्मीद की जाती है कि अभी थोड़ी ऑफिस जाओगी, अभी तो हाथों की मेहंदी का रंग नहीं उतरा, अभी तो घर में रहो, अभी तो जानो लोगों को समझो। और जबकि उसके साथ में भैया अकेले की शादी नहीं हुई है, 2 लोगों की शादी हुई है ना। तो दोनों लोगों की शादी हुई है, बट नहीं, वो आपस जो मेल कैरेक्टर है वो आराम से अपनी लाइफ जीने लगता है। और फिर क्या होता है ना, धीरे धीरे, और ऐसा नहीं है कि उसको कोई मजबूर किया जा रहा है, खो जाती हैं। हम जो फीमेल्स होती है ना, हम इमोशनली इतनी ज्यादा कनेक्टेड होती है अपनी फैमिली से, हम खो जाते हैं। हमको लगता है हाँ यही तो हमारी दुनिया है, यही तो हमें चाहिए था, और हम उससे दूर हो जाते हैं। यही हमें चाहिए था कि हाँ लोग हमें पैम्पर करें, नई नई दुल्हन को बोले कि अरे आप आओ देखो इनसे मिलो, इन्होंने ये किया, एमबीए किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है, पढ़ी लिखी बहू है। बहुत अच्छा लगता है वो सब सुनना, अरे वाह अप्रिशिएट किया जा रहा है। और हस्बैंड कह रहे हैं क्या किया तुमने, नहीं मैंने तो आज खीर बनाई थी, फिर ऐसा हुआ। बट धीरे धीरे ना वो रंग समझ में आते हैं, जैसे जैसे मेहंदी का रंग उतरता है वैसे वैसे ना आपके रिश्तेदारों के भी रंग आपके सामने निखर के सामने आते हैं। तब समझ में आता है कि जॉब कर तो ली थी, लेकिन जॉब छूट जाएगा ये सोचा नहीं था। तो जो चीज थी ना कि पैसा कमाने के लिए जॉब की थी, पैसा उस वक्त कमा लिया, और जो हमने सोर्स ढूंढा जॉब वो अब छूट गया। अब वापस से वहीं आके दोहराए पे खड़े हो गए हैं, डिपेंड ऑन द हस्बैंड, डिपेंड ऑन द फैमिली। आई वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट, अब मुझे अपनी पहचान बनानी, अब मैं क्या करूं, क्या वापस से कोई जॉब ढूंढूं? और उस वक्त बहुत मुश्किल होती है, गैप आ चुका होता है, माइंडसेट छूट चुका होता है, कैसे मिलेगा जॉब, कैसे? और कॉन्फिडेंस की तो सर 12 बज चुकी होती है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि आप बाहर जाके, क्योंकि वो आ जाता है, वो फीलिंग आ जाती है कि नहीं आई एम बिकम अ हाउस वाइफ, अब तो मैं कैसे बाहर निकलूंगी, कैसे वापस से। जो लड़की वही इंग्लिश में गिटपिट 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 करती रहती थी, इंटरव्यू देती थी, वही 4-6 महीने बाद ना साड़ी पहने हुए सोचती है कि यार ठीक है 2 महीने और वेट कर लेती हूँ, फिर करूंगी, 2 महीने फिर कर लेती हूँ। और अगर इस पीरियड में वो प्रेग्नेंट हो गई, फिर तो वो जॉब गया उसके हाथ से, और वो इंडिपेंडेंट होने का नशा भी चला गया। तो ये यस मैं यस। ऐड करना चाहूंगी, आई ये थिंक होता है। बिल्कुल, आई थिंक ये पूरी जर्नी है। मैं चलो लेके चलते हैं 20 से 30 साल की उम्र में लेडीज़, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और हम, मुझे पता है आप सब लोग 20 की 30 की उम्र में ही हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आप लोगों से, मैं अतुल भाई आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि आप अभी मैरिड नहीं हैं, अगर आपको शादी करनी होगी तो नौकरी वाले से करोगे या कैसे, मतलब आपका क्या माइंडसेट है? फंस गए आप? पेरेंट्स सुन रहे हैं, होने वाली वाइफ भी सुन रही है, ये बताइए। हम्म, तो जैसे कि सर अभी हम बात कर रहे थे, तो ठीक है, अगर हम्म। मैं देखूं तो हम्म। पहले तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि जॉब वाली हो, मतलब ठीक है हाँ अगर ठीक है। जॉब हम्म। मेन पहले साइकोलॉजी क्या है कि मुझे सिर्फ हम्म। पैसा कमाना है, फिर हम्म। ठीक है। ओके। लेकिन मैं चाहूंगा कि जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि कोई किसी के हस्बैंड काम कर रहे होते हैं, तो वो सैलरी अच्छी अर्न कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम्म। जो वाइफ होती है वो जॉब कर रही होती है, जस्ट हम्म। क्यों? क्योंकि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, ये हम्म। तो मेरे हस्बैंड है, मुझे मांगना पड़ता है। मैं खुद जॉब करूंगी और मैं अपना अर्न करूंगी, मुझे मांगने की जरूरत नहीं है। हम्म। लेकिन अगर हमारी सिचुएशन ऐसी है कि अगर मेरी सैलरी ना आए,
फिर भी मेरा घर बहुत अच्छे से चल रहा है, हम्म। तो फिर उस सिचुएशन में उस वो जो लेडी है उसको जॉब नहीं करनी चाहिए। हम्म। तो हमारी सिचुएशन ऐसी है, अगर मैं कोई वाइफ देखूंगा तो हम्म। जब मैं भी जॉब नहीं करता हमारा घर अच्छे से चलेगा। तो हम्म। आप क्यों जॉब कर रहे हो? हम्म। आपका जो मन है आप वो करो ना, क्योंकि पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। हम्म। तो ओके। अगर कोई भी फ्यूचर में जो भी होगा, अगर हम्म। वो जॉब करती होगी पहले तो हम्म। वो अलग बात है, लेकिन अगर वो जब यहाँ पे आएगी तो मैं उसको लिबर्टी दूंगा कि आपको जो करना है आप वो करो, क्योंकि लोगों के या वुमेन्स के पास ना उन्होंने इतना एक्सपोजर देखा भी नहीं है। अभी हम बात कर रहे थे ना कि क्यों प्रिया जी ने बताया कि हमें बचपन से स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो बचपन से स्कूल में पढ़ाया तो जॉब का ही जाता है, लेकिन हम कितनी ऐसे लेडीज को देखते हैं जो कि इसके अलावा कुछ और करती भी है। राइट। सो नहीं आवाज आ देखिए, रही है ना मेरी? एक्चुअली क्या है कि अब शायद आवाज़ ठीक हो रही होगी। जब आप बोल रहे थे तो मैंने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ था, तो आई थिंक वो मेरा माइक उठा रहा है आपकी आवाज़ भी। तो हम्म। ठीक है, यस कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, तो एक्सपोजर भी नहीं मिलता मतलब लेडीज को, आप देखो वुमेन्स को कि एक पढ़ाई तो हो गया, चलो हमें पता है कि जॉब जॉब करनी है, लेकिन हमने एक्सपोजर भी नहीं देखा। हमने आज के टाइम पे चलो हम देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग हैं उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि हाँ जॉब के अलावा भी कितनी चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि वो लेडीज़ को क्या देख रहे हैं, या तो कोई दुकान पे बैठ गई, उसके हस्बैंड की दुकान थी, या फिर वो जॉब पे जा रही है कहीं पे, या कोई कॉल सेंटर में काम करे, कुछ भी। तो इतना एक्सपोजर नहीं है कि मैं खुद का कुछ करूँ। तो अगर मेरी वाइफ होगी, मतलब देखते हैं जो भी है फ्यूचर का क्या होता है, तो वो उससे पहले जॉब कर रही है तो ठीक है, लेकिन आफ्टर मैरिज जॉब नहीं, मतलब मैं नहीं करने दूंगा। आपको पैसा कमाना है वो अलग बात है, लेकिन एक कि सिर्फ जॉब से ही नहीं, है ना, पैसा तो बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है। तो मैं एक ऐसा हस्बैंड बनना पसंद करूँगा, मैं सपोर्ट करूँ कि आपको क्या करना है, ओके, बिजनेस करना है या बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हम उनकी अलग ट्रेनिंग लेंगे भाई ठीक है, तो उनको मैं ये गाइड करूँगा। चलिए बढ़िया। तो जॉब करने वाली अगर आपको मिल गई तो आप उसको जॉब छुड़वा देंगे, चलिए ठीक है, अच्छी बात हाँ है। जॉब, हाँ जॉब छुड़वा दूंगा, और जो आपको करना है मैं सपोर्ट करूंगा। और मतलब बिजनेस की माइंड, एक बिजनेस का माइंडसेट डालता रहूंगा मे भी उनको, क्योंकि हाउसवाइफ को या लेडीज़ को कभी इतना एक्सपोजर ही नहीं मिला, तो हम कोशिश करेंगे उनको एक्सपोजर देने की, उनका जो उनकी पोटेंशियल है। क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो वुमेन्स होते हैं ना, वो हम जो मेल्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा मतलब कैपेबिलिटी होती है। बट वही है ना कि एक पर्सन को जब उसको पता ही नहीं है कि वो क्या क्या कर सकता है, तो वो ऐसी ही रह जाती हैं। तो काफ़ी बहुत अच्छा। बेटर होती है वुमेन्स हमसे ज़्यादा, हमें लगता है ये, बट वुमेन्स को एक्चुअली में उनको पता ही नहीं है कि वो क्या क्या कर सकते हैं। और आज अगर हम देखें ना तो बिजनेसेस में, हर बिजनेसेस में लड़कियां ज़्यादा आगे निकल रही है लड़कों से। और वो हम अपनी कम्युनिटी में भी देख पा रहे हैं। हमारी कम्युनिटी में भी आप सेल्स में देखो, ठीक है, कोई भी बड़े बड़े बिजनेसेस में देखो, सब लड़कियां आगे, या वुमेन्स लेडीज ये सब आगे निकल रही है। हाँ तो सर, यहाँ पे एक्सपोजर भी मिलेगा। आप दो हैं और हम चार हैं यहाँ पे, है ना, हाँ यहाँ लेकिन पे भी देखो तो 4:2, मतलब 4:2 चल रहा है, यहाँ पे भी ज़्यादा है लड़कियाँ। राइट, राइट। तो मेरे को लग रहा सर है कि हम्म। इसके पहले डायरेक्शन जाए और अदिति नवदीप जी शेयर करें साथ में, मैं ये और ऐड करना चाहूंगी, जॉब ना इसलिए भी होता है सर, जैसे अतुल जी ने कहा तो वहां से एक बात ध्यान में आई कि मैं वाइफ को जॉब नहीं करने देंगे मतलब क्योंकि कुछ और करते हैं। जॉब क्या होता है ना सर, एक्चुअली इजी भी लगता है। क्या आप कहेंगे इजी जॉब, इजी जॉब इजी लगता है जब तक नहीं किया होता है, तब तक जॉब के चक्कर में फंसता नहीं है आदमी। उसको इजी लगता है कि हाँ ठीक है, 4-5 घंटे मैं अलग चला जाऊंगा, 4-5 घंटे घर से बाहर जाना है। और जो बीच में एक लाइन आपने हल्की सी बोली थी, घर की चिक चिक, ये रीजन भी होता है कि चलो कम से कम 5 घंटे इस घर की चिक चिक से चली जाऊंगी, क्योंकि यहाँ जो मैं करना चाह रही हूँ चेंजेस वो नहीं होने वाले हैं। इससे बेटर है कि कहीं और जाके अपना हुनर दिखाऊं, तो 5 घंटे 6 घंटे में कहीं और जाऊं, घर से बाहर तो निकलूं। तो कुछ गर्ल्स या कुछ फीमेल इसलिए भी करती हैं जॉब कि यार घर से बाहर निकलने को मिल जाए, इसलिए जॉब कर लेते हैं। नॉट अबाउट ऑलवेज द मनी, कि नहीं पैसे के लिए उनको कुछ करना है। तो बट दोनों ही सूरतों में ना जॉब इज नॉट द राइट ऑप्शन। अगर पैसा कमाना है तब भी जॉब एक आखिरी ऑप्शन नहीं है, और अगर आपको कुछ करना है, घर से बाहर निकलना है, अपनी पहचान बनानी है, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि जॉब इज नॉट ओनली द राइट ऑप्शन इन दोनों चीजों के लिए। बढ़िया, बढ़िया। तो मुझे लगता है कि जैसे अतुल आपके लिए एक क्वेश्चन आया है, डिजिटल करिश्मा पूछ रही हैं कि अगर उनका बिजनेस माइंडसेट नहीं हुआ तो क्या करेंगे, आप बताइए। मतलब देखिए, अब लेडीज आपके पीछे पड़ गए हैं, अच्छे से बताइए अब इसका आंसर। ये बिजनेस माइंडसेट नहीं हुआ तो देखिए, सब ऐसा नहीं होता कि किसी कोई जॉब माइंडसेट होता है या बिजनेस माइंडसेट होता है। हम देखें तो हम हमेशा करते बिजनेस ही हैं, राइट।
वह तो जॉब तो हमें लगता है, बट जॉब में भी हम बिजनेस ही कर रहे हैं, किसी किसी कंपनी में हम बिजनेस ही तो प्रमोट कर रहे हैं, बिजनेस ही तो ग्रो हो रहा है, सब एम्प्लॉय एक कंपनी की ग्रोथ के लिए ही तो काम कर रहे हैं, तो सब बिजनेस ही होता है। बट वही वाली बात है ना कि ये चीज़ें हर हर लेडीज़ ना समझती है और उनके अंदर ये छुपा होता है, बट ये बातें कोई करता नहीं है। कभी चार दोस्त, हम चार दोस्त, एक लौंडे एक जैसे एज के, कभी ये बातें ही नहीं करेंगे कॉलेज में। तो हमें लगता है कि कोई यार जॉब माइंडसेट, बिजनेस, ये माइंडसेट, क्योंकि बातें ही नहीं होती। हस्बैंड वाइफ भी कभी ऐसी बातें नहीं करते, लेडीज चार पांच लेडीज इकट्ठी बैठ जाएगी, वो ये बातें नहीं करती। तो जब ये बातें होंगी तभी तो माइंडसेट खुलेगा ना, क्योंकि ये बातें ही कोई नहीं करता ऐसी चीज़ों के बारे में। चार पांच दोस्त बातें क्या करते हैं, घूमने चलेंगे, यहाँ चलेंगे, गेड़ी मारेंगे, हवाबाजियाँ करेंगे। जब चार पांच दोस्त अगर बिजनेस की बातें करने लग जाए तो उनका माइंडसेट नहीं खुलेगा। लेडीज अगर चुगली चपाटी करने के अलावा अगर बात करें कि यार हम बिजनेस भी तो कर सकते हैं, है ना, हम खुद का कुछ स्टार्ट, मतलब जब बातें होंगी तभी तो बात बनेगी। तो धीरे 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 अगर किसी का माइंडसेट नहीं भी है तो उसको हम एक ऐसा एनवायरनमेंट देंगे। एनवायरनमेंट राइट बड़ा राइट। इंपॉर्टेंट है। तो जो बचपन से, या फिर जैसे मैं बोल रहा था ना, एक्सपोजर देखा ही नहीं, तो जब ऐसे एनवायरनमेंट में आएगी कि यार लेडीज अच्छा ये भी कुछ कर रही है, अलग कुछ कर रही है, ये कर रही है, तब वो देखेंगे यार मैं भी कुछ ट्राई कर सकती हूँ। तो जब अलग अलग चीज़ों में देखेंगी तब उनको पता चलेगा यार ये भी मैं कर सकती हूँ। आज पब्लिक स्पीकर, लेडीज इतनी ज़्यादा पब्लिक स्पीकर क्यों है? क्योंकि बोलती तो वो वैसे भी है, बट प्लेटफॉर्म गलत है। बढ़िया। अच्छी जगह बोलेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो एक एक इसमें एक पॉइंट है कि मैं उसको एनवायरनमेंट दूंगा जो उसको शायद कभी नहीं मिला, इसलिए वो माइंडसेट नहीं था। राइट राइट राइट। मतलब एक, एनवायरनमेंट बड़ा important मतलब एक बेटर, एक मतलब जैसे होता है कि मैं ये देख रहा हूँ, आप बोले नहीं ये देखो, लेकिन मैं थोड़ा सा बेटर दिखा रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, ऐसे करेंगे आप। मुझे लग रहा है कि आपकी बातें सुन सुन के थोड़ी ऑडियंस अब चीज़ें वार्म अप हो रही है, और वार्म अप होकर अब आप मतलब एक मुद्दा उठ रहा है, और बहुत अच्छी बात है, थोड़ी सी डिबेट टाइप की हो रही है कि सर अगर जॉब छोड़ने को तैयार नहीं होगी तो मैम, अगर जॉब छोड़ने को तैयार नहीं होंगी मैम तो क्या शादी कैंसिल है? तो खैर अब जो भी है ये सब चीज़ें तो अतुल भाई बाद है। में लग रहा है देखेंगे। कि सब ये मेरे मेरे पीछे पड़ेंगे कि भाई। बहुत ही एक्चुअली लोगों को लग रहा है कि छोटी सी उम्र में काफ़ी अच्छा ज्ञान हो गया आपको। आपने हाँ, मुद्दे ही ऐसे छोड़ दिया और आपने बीच बीच में कुछ ऐसी बातें बोली, अभी देखना कमेंट तो अभी भर भर के आने वाले हैं आपको कि जो चुगली चपाटी होती है भाई, इससे ज्यादा गॉसिप्स तो मेल ऑफिस के अंदर होती है, तो अभी देखिए भर भर के कमेंट आते हैं आपको। हम्म। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, नहीं काफ़ी अच्छा है, यस डेफिनेटली, सब सब माहौल के ऊपर है। वी डू नॉट नो, इवन आज अगर कोई फीमेल सोच रही है कि मैं तो, मुझे जॉब ही करनी, वी डू नॉट नो क्या सिचुएशन बनने वाली है, ठीक है, तो पूरा डायनामिक चीज़ है। तो अब मेरा क्वेश्चन है नवदीप से आपसे, अगेन वापस चलते हैं 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। तो जो फर्स्ट फेज़ है 20 to 30, जहाँ पर एज की बात कर रहा हूँ मैं, कि जहाँ पर ग्रेजुएशन हो गया, पढ़ाई लिखाई हो गई, जो भी बीटेक बीटेक जो भी करना था, जो भी अभी तक पेरेंट्स का डिसीजन मेकिंग था, आपका खुद का डिसीजन मेकिंग, और जो भी दोस्त लोग हैं उनके अकॉर्डिंगली माइंड डेवलप हुआ, पढ़ाई पूरी हो गई, शादी अभी नहीं हुई है, इमेजिन करते हैं कि शादी 28-29 के साल में एज में हो रही है, मतलब शादी नहीं हुई है अभी, पढ़ाई लिखाई हो चुकी है। तो उस टाइम पे एक फीमेल का क्या माइंडसेट होता है जॉब करने के लिए, कि क्या, क्योंकि देखो मेल का माइंडसेट ये होता है कि जितनी अच्छी नौकरी उतना अच्छा रिश्ता आएगा, ठीक है, मेल तो ये सोचता है, और घर वाले भी ये कहते हैं कि भैया इवन अगर हम कोई, इवन आज के टाइम में अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस भी करता है, इवन एक यूट्यूबर भी अगर आप बोलोगे ना आई एम ए यूट्यूबर, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ अनसर्टेन बिजनेस, अनसर्टेन काम, पता नहीं आज कमा रहा है कल कमाएगा नहीं कमाएगा। बट जॉब में ऐसा माना जाता है कि सर्टेनिटी है कि भाई इसकी इतनी सैलरी है, इतना पैकेज है, इतना हर महीने आएगा तो हमारी लड़की को संभाल लेगा, जो भी है। तो फीमेल कैन और कैन नॉट अर्न, मतलब मे और मे नॉट अर्न, दैट फाइन, बट अगर मेल अर्न नहीं करेगा तो उसकी शादी तो हमेशा कैंसिल ही कैंसिल है, उसकी शादी कभी हो ही नहीं सकती अगर वो पे नहीं कमाता होगा, तो वो या जॉब नहीं करता होगा, जो भी है, काम नहीं करता होगा। तो 20 to 30 के बीच में व्हाट इज़ द रीज़न, मतलब ये किस तरीके से फीमेल नौकरी को देखती हैं शादी के लिए, या अपने पेरेंट्स को, पेरेंट्स के ऊपर जो एक काइंड ऑफ बर्डन बोलो, या फिर उन पे जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है कि हमने तुम्हारी पढ़ाई लिखाई करा दी, अब तुम्हारा जो भी खर्चा पानी है, घूमना फिरना, मेकअप शेकअप जो कुछ भी है वो सब खुद ही से संभालो, कपड़े उपड़े जो भी लेने हैं, इसके लिए कर रहे हैं, रुपए कमाने के लिए कर रहे हैं, या फिर अच्छी अच्छा पति मिल जाए इसके लिए, या फिर घर से एस्केप करने के लिए, मतलब बहुत सारे अलग अलग सिनेरियो बनते हैं, क्या कहना चाहिए, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, बताइए आप। जी जी डेफिनेटली सर। एक्चुअली जो आपने एज क्राइटेरिया दिया कि 20 to 30 की एज में जो लड़की है, उस टाइम पे उसके माइंडसेट में एक्चुअल में क्या चल रहा है, जॉब भी अच्छी करनी है, कहते हैं इक्वल इक्वल मिलना चाहिए।
लड़की का होता है ना, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ तो मुझे इतना पढ़ा लिखा लड़का चाहिए, मैं इतनी जॉब कर रही हूँ, मैं इतना कमा रही हूँ, मुझे इससे अब का चाहिए। मतलब सिनेरियो डिपेंड करते हैं हर किसी के ऊपर। एक फैमिली ऐसी है, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है, हाई हाई क्लास फैमिली से है, तो उनको फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे बच्चे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आप अपना फ्यूचर बेस्ट बेस्ट करिए। मतलब आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में, जैसे मतलब मेरी फैमिली में क्या है कि जो आप करना चाहते हो वो कीजिए। डजेंट मैटर कि सोसाइटी क्या कह रही है, डजेंट मैटर कि आप कितना कमा रहे हो, आप सेटिस्फाई हो, दैट्स ओके। तो ये सब चीजें भी डिपेंड करती हैं। और उस टाइम पे लड़की के माइंड में ये नहीं चल रहा होता कि शादी अच्छे घर में करनी है उसको। लड़की को ये होता है मुझे अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, क्योंकि आज के टाइम पे एक वुमेन बहुत अच्छे से जान चुकी है कि ना मायका अपना ना ससुराल अपना, ना घर वो वाला अपना है ना ये वाला अपना है, मुझे अपना घर बनाना है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम्म। सुनने को मिल जाती हैं बहुत सारी चीजें कि ये क्या आप अपने घर से लाए हो, ये क्या आपके पापा ने दिया है, ये सुनने को मिल जाता है। आजकल के हाई क्लास फैमिली के अंदर भी मिलता है ये सब चीजें। और मुझे जहां तक क्या लगता है, कहने को हम 21 सेंचुरी में जी रहे हैं, मतलब वुमेन बहुत आगे चली गई हैं, हर फील्ड में आगे हैं, बट कुछ लोगों की सोच अभी तक वहीं पर है। सोच अभी तक वहीं पर है उनको कि नहीं, लड़कियां चाहे जितनी भी आगे निकल जाएं, अगर एक जॉब भी कर रही है ना, पूरी फैमिली का आप टेक केयर तो आप ही करोगे। जॉब का बैग पहले आपका डाइनिंग टेबल पे रखिए और आइए किचन में, फटाफट चाय बनानी है, चाय का टाइम हो गया, ये सब चीजें करनी है। तो मेंटेलिटी फिलहाल वहीं तक रुकी हुई है। और एक बहुत बड़ा रीजन है जो अभी आप सभी मतलब डिस्कस कर रहे थे कि एक्सप्लोजर नहीं दिया जाता। डेफिनेटली लड़कियों का माइंडसेट इतना किया ही नहीं जाता है, इतना उनकी अपब्रिंगिंग की ही नहीं जाती है कि आपको अपनी उम्मीद से ज्यादा भी सोचना है। उनकी सोच ही सिर्फ इतनी रखी जाती है, एक अच्छी सी अपनी जॉब कर लो, 12th में मार्क्स अच्छे ले आओ, ग्रेजुएशन कर लो, हाँ बीए करनी है बीएड करनी है वो आप कर लो। और एक ही सिर्फ एक उनको दिया जाता है कि टीचर की जॉब सबसे बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि अगर कल को शादी भी हो जाएगी ना, तो जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सुबह जाओगे और दोपहर तक आ जाओगे। तो उनको सोचने के लिए कहा ही नहीं जाता। जैसे अभी अतुल जी के लिए क्वेश्चन आया कि अगर वो बिजनेस माइंडसेट की नहीं होंगी तो क्या शादी तोड़ दोगे? क्योंकि यहाँ पे सॉरी टू से अतुल जी, बट ऐसा लगता है ना कि मैं अपने अकॉर्डिंगली चलाने की कोशिश, मतलब मैं जैसा कह रहा हूँ ना तुम सोचना भी वैसा, सोचो भी वैसा। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस वाला हालांकि उनकी तरफ से नहीं होगा, वो उनको पूरा कंफर्ट जोन देना चाह रहे होंगे, बट क्या होता है कि मुझे, मैं अपने अकॉर्डिंगली लूंगी ना, आप मेरे से क्या कह रही हो, मैं अपने अकॉर्डिंगली लूंगी, तो मुझे लगेगा शायद आप मेरे पे रिस्ट्रिक्शंस डाल रहे हो या आपकी जो वाइफ है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डाल रहे हो। तो वो डिपेंड करता है कि आप सामने वाले को किस तरीके से सुन रहे हो और उसकी चीजों को ऐसा एक्सेप्ट कैसे कर रहे हो। आई थिंक मुझे जहां तक ये लगता है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स मुद्दा है ये, ठीक है, मतलब जहाँ पे हम वुमेन की बात कर रहे हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, ठीक है। तो खैर अतुल अतुल ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए अभी गिरधारी ने एक जो गिरधारी हैं उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात लिखी है, देखते हैं इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। आरती आप क्या बोल देंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर कि अ बॉय डज हिज जॉब फॉर द फैमिली बट अ गर्ल डज इट फॉर हर सेल्फ। ठीक है, तो इसके बारे में क्या बोलना सर, चाहेंगे? यहाँ पे सर मैं क्लियर करना चाहूंगी आपके क्वेश्चन पे। तो देखिए, कहते हैं कि लड़का अपनी फैमिली के लिए जॉब करता है ना, लड़की जो है जब वो अनमैरिड है तो वो अपनी फैमिली के लिए जॉब कर रही है, बट जब उसकी मैरिज हो गई है तो वो सिर्फ अपने ससुराल के लिए जॉब कर रही है। तो सर इन दैट सिनेरियो में वो लड़की के लिए दोनों उसकी फैमिलीज हैं, है ना, बट बॉय के लिए जिस घर में वो जा रही है, तो वहां पे ये चीज उनको क्यों गाइड नहीं की जाती उन मतलब बॉयज को कि आपके लिए भी दोनों फैमिलीज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो लड़की आपको अर्न करके दे सकती है तो व्हाई यू नॉट, राइट सर? सो इस सिचुएशन पे होता क्या है, बट ये जो रूल्स है ना जो वुमेन्स के लिए बनाए गए हैं कि आपको सिर्फ मतलब जॉब करना है एंड हो गई मैरिज, ठीक है मैरिज हो गई, देन आफ्टर दैट चलिए जॉब तो उसकी क्विट हो ही जाती है वहां से, क्योंकि एक नई जगह पे शिफ्ट हो जाती है ना, तो जॉब छोड़ के ही जाना पड़ेगा उसको। तो बट एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगी स्पेशली गर्ल्स के लिए कि देखिए हर एक गर्ल के अंदर स्किल्स होती हैं, है ना, अलग अलग स्किल्स होती हैं, बट हम वहां पे एक ही चीज क्यों अपने लिए चूज करते हैं कि ये जॉब क्विट होगी अब मैं वहां पे जाके कोई जॉब ही नहीं कर पाऊंगी, या मैं कुछ और ऑप्शंस क्यों हम फाइंड आउट नहीं करते हैं। एंड एक सिनेरियो और जो आपने यहाँ पे मेरे से पुट किया क्वेश्चन कि
जो गर्ल्स हैं, है ना, वो अर्न, बॉयज अर्न करते हैं फैमिली के लिए। तो इस जगह पे मतलब ये मेंटेलिटी भी चेंज होनी चाहिए, गर्ल्स की भी, इवन बॉयज की भी, कि गर्ल्स अगर वो, उनकी मैरिज हो भी जाती है, अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, नॉट डूइंग अ जॉब, अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई वो और मतलब चूज करती हैं, ऑप्शन है ना, स्किल्स बहुत सारी हो सकती हैं डियर। आप गर्ल है, जो भी गर्ल्स मुझे सुन पा रही हैं, हर इंसान के अंदर अलग अलग स्किल्स हैं। कोई स्टिचिंग में एक्सपर्ट है, कोई पेंटिंग में, कोई गार्डनिंग में, और कोई बिजनेस करने में एक्सपर्ट है, किनकी कम्युनिकेशन बढ़िया है ना। तो हर इंसान के अंदर अलग अलग स्किल्स है। मतलब डोंट थिंक कि वी आर ओनली डूइंग अ जॉब। तो जॉब के अलावा अदर अपॉर्चुनिटीज को अगर हम चूज करते हैं, एंड अपने मैरिज होने के बाद या बिफोर मैरिज जिस भी वर्क प्लेस पे हैं हम, है ना, देन हम वहां पे अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं और अपनी इन लॉज फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस जगह पे दोनों, मतलब जो मैन है कहा जाता है कि वो अपनी फैमिली के लिए वर्क करता है, बट आज के टाइम पे ये चेंज हो चुका है। बहुत सारे बॉयज, इवन मैंने ऐसे भी देखे हैं जो अपनी इन लॉज फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं ना, और बॉय, मैंने गर्ल्स भी देखी हैं जो इन लॉज के साथ साथ अपनी, मतलब अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करती हैं। सो आई हम्म। थिंक कि चेंज करना चाहिए माइंडसेट थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, गुड, वेरी गुड। लेकिन अब मैं अगेन, अगर बोले ये बोले। बात आगे बढ़े उससे पहले मैं बताना चाहूंगी, थोड़ी देर पहले ऋचा शर्मा जी ने एक बात बोली थी कि आजकल क्यों करना पड़ता है, क्योंकि ना पॉसिबल नहीं है, इतने खर्चे होते हैं, बच्चों को संभालना, ये सब कुछ करना, तो हस्बैंड वाइफ दोनों को करना पड़ता है। तो ये जो लिखा है ना कि अ बॉय डज हिज जॉब फॉर द फैमिली एंड अ गर्ल डज इट फॉर हरसेल्फ, तो इसका जवाब ऋचा बहुत पहले ही दे चुकी है कि आज का सिनेरियो चेंज हो चुका है। इट्स नॉट पॉसिबल कि आज अगर वो कमा रहे हो, अगर ऋचा अर्न कर रही है, मैं अर्न कर रही हूँ, और मेरे हस्बैंड अर्न कर रहे हैं, ऋचा के हस्बैंड अर्न कर रहे हैं, तो हम दोनों ये चाहते हैं कि हम दोनों मिलकर अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दें, और हम दोनों की जो अर्निंग है वो हमारे घर में हर किसी मेंबर के ही काम में आए। तो आज के टाइम पे ये कहना बहुत गलत होगा कि अगर एक लड़की कमा रही है तो सिर्फ अपने लिए कमाती है, क्योंकि हाँ ये सच है, जब एक लड़की कमाना शुरू करती है तो ऐसा लगता है ठीक है कर रही हो ना, कर, चलो ठीक है कर लो। जैसे मैंने जब जैसे शुरू किया था, जब मेरा कुछ काम, तो मुझ पे मेरे घर की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, ये ट्रू है, पर ये था कि ठीक है करना चाहती हो कर लो। पर धीरे धीरे जब वहां से अर्निंग होना शुरू हुआ तो सिनेरियो चेंज होना शुरू हुआ। पहले अपने लिए करने लगे हम कि चलिए अपने लिए कुछ खरीदते हैं, फिर क्या हुआ कि हस्बैंड के लिए कुछ लेना शुरू हुआ, फिर अर्निंग बढ़ी, काम बढ़ा, फिर बच्चों के लिए लेना शुरू हुआ, फिर वो एक बड़ा अमाउंट बच्चों की फीस में जाने लगा, फिर बड़ा अमाउंट घर के जो रिनोवेशन वगैरह उसमें आने लगा, फिर कहीं ट्रिप जा रही है, कहीं जाना है तो उसमें वो हमारा पार्ट जाने लगा। तो ये बिल्कुल सही है कहना गिरधारी जी का कि हाँ जब एक लड़की शुरुआत करती है तो 90% केसेस में ऐसा होता है कि हाँ पहले वो खुद के लिए करना चाहती है, बट हमेशा ऐसा नहीं रहता। जब वो आगे बढ़ने लगती है, अर्निंग बढ़ने लगती है, कैपेसिटी बढ़ने लगती है, तो फिर उसकी इनकम का बहुत बड़ा भाग उसके बच्चों को, उसके हस्बैंड को, उसके परिवार को भी जाने लगता है। आज के राइट, जमाने में ये कहना पॉसिबल नहीं है। राइट, राइट। बाय द वे, आई एम सॉरी, आपका नाम गिरधारी नहीं है, गिरिधर है, ठीक है, ओके। मैं गलत नाम ले गिरिधर, लिया। सॉरी सॉरी, गिरिधर गिरिधर। चलिए, ग्रेट। लेकिन मैं अगेन फिर एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप में से देखिए कौन बोल पाएंगे, मुझे लगता है तुल तो नहीं बोल पाएंगे इसका आंसर, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या शादी करने से पहले एक लड़की को अच्छी नौकरी करना, मतलब बहुत सारे अलग अलग सिनेरियो बने, बट एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्या वाकई में आप देखते हो कि लड़कियां, जो जहाँ तक की बात है, इनसिक्योर फील करती हैं कि पता नहीं मेरी शादी कहाँ हो जाएगी, पता नहीं मेरे इन लॉज कैसे होंगे, पता नहीं पति कैसे होगा, मेरे जो भी, मतलब जब आप पढ़ाई करने के बाद, अभी तक जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आप अपने पेरेंट्स से रुपए ले रहे थे, पॉकेट मनी टाइप। उसके बाद आपने नौकरी स्टार्ट करी, 30, 35, 40, 50 हज़ार रुपये के जो भी है, फिर आपके खुद के कोई खर्चे आप खुद ही से मैनेज करने लगे, क्योंकि घर वालों को पता होता है कि आपकी कितनी सैलरी है, कितने खर्चे हैं, उनको एक आइडिया होता है। फिर कुछ भी आपको कपड़े खरीदने हैं, कुछ भी है, तो फिर घर वाले कहते हैं भाई तुम कमा रहे हो खुद, आप खुद अपना करो, ऐसे करके एक माइंडसेट घर वालों को बन जाता है। फिर वो धीरे धीरे करके अपना हाथ पीछे रख लेते हैं कि करते हुए कि भाई चलो अब तो तुम अपनी आप ही करो। लेकिन एक लड़की क्या जॉब इसलिए भी करना चाहती है कि शादी के बाद पता नहीं मेरा हस्बैंड मुझे रुपए देगा नहीं देगा, पता नहीं ये जो मेरे खर्चे हैं, जो कि हो सकता है जैसे होता है ना कि आप शॉपिंग करने जा रहे हो, आपको कोई कपड़ा अच्छा लगा, एकदम से एक बंदे ने हाथ पकड़ लिया, नहीं नहीं नहीं, हाथ रोक लिया, नहीं नहीं नहीं, पागल है क्या, महंगा है, ये है वो है, कुछ भी निकल के आ सकता है बहाना कि नहीं अभी मत लो, सेल आएगी तो ले लेना, कुछ ना कुछ। तो आपको फील होने, मतलब क्या इनसिक्योर फील करती हैं लड़कियां, इसलिए इसलिए जॉब करती हैं और करना चाहती हैं आगे, बिफोर मैरिज? इनसिक्योरिटी तो है सर, बट सर साथ में ये भी चीज है, अभी ना
बाकी लोग भी शेयर करेंगे इस पे, जरूर आप लोग भी शेयर करना, इस पूरे टॉपिक को हम सब शेयर करेंगे साथ में। लेकिन आप लोगों ने एक अभी ऐड देखा होगा, बहुत ऐड चल रहा है ना, वो अपनी मदर के लिए गोल्ड अगर देना है तो गोल्ड दीजिए, ये ऐड बहुत चल रहा है अभी, है ना। हम हमें इसका कोई पैसा नहीं मिला है, हम कोई इसका की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, बट हम ये बताना चाहते हैं कि आज के जमाने को रहकर अगर हम बात करें ना, तो चीजें काफी चेंज हो चुकी है। आज एक लड़की अपनी माँ से इतना ज्यादा कनेक्टेड है, अगर आप किसी लड़की से पूछे कि तुम कमाना क्यों चाहते हो, तो सबसे पहले उसके मन से यह आ जाएगी, फॉर माई मम्मा, फॉर माई मदर। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर गृहिणी जो घर के अंदर है बहुत परेशान है हस्बैंड से, या हस्बैंड बहुत ज्यादा शराब पी रहे हैं, मारपीट हो रही, नहीं, बट उसने देखा है कि उसकी मम्मी कितनी कैपेबल है, शी इज वेरी एजुकेटेड पर्सन। उसके कॉलेज की डेज में वो क्या करती है, सर्टिफिकेट देखी है उस अलमारी में, तो उसे फील होता है कि यार मम्मा नहीं कर पा रहे, कुछ छोटी छोटी ख्वाहिशों को उसने मरते हुए देखा है। तो वो कहीं ना कहीं सोचती है कि नहीं, जब मैं कमाऊंगी ना, जब मैं अर्न करूंगी तो मेरी मम्मा को मैं ये दूंगी, मैं ये करूंगी। दूसरा, उसने देखा है कि जब घर के बड़े डिसीजंस होते हैं, अगर प्रॉपर्टी लेनी है तो हमेशा पापा डिसाइड करेंगे, अगर पूरा टूर प्लान करना है तो पापा डिसाइड करेंगे, बट मम्मा डिसाइड नहीं करेगी। तो वो उसको ये समझ में आता है कि अर्निंग पावर जिसके पास में होता है ना, उसके पास डिसीजन पावर भी होता है। तो आज की लड़की इनसिक्योर इस मामले में भी है कि शादी हो जाएगी तो मम्मी के लिए कुछ करना है, पापा के लिए कुछ करना है, तो मुझे हस्बैंड पे डिपेंड होना पड़ेगा। दूसरा, उसने अपनी मम्मा की वो छवि देखी है घर के अंदर, वो अपनी लाइफ में वो नहीं चाहती, वो चाहती है जब मैं अपनी फैमिली के अंदर जाऊं तो डिसीजन पावर मेरे पास भी होना चाहिए, इसलिए अर्निंग होना भी जरूरी है। ओके। दैट्स वाई मुझे लगता है कि वो चाहती है ऐसा। जैसे एक कोट आपने सुना होगा, द वन हु मेक्स मनी मेक्स द रूल। यस, यस, रूल भी यस, वही बनाता है, ठीक है, घर के ये रूल्स रेगुलेशंस हैं, ठीक है। आज अगर मेड लगेगी तो मेड सिर्फ इतनी की लगेगी, ये लगेगा, घर का ये खाना आएगा, ये पीना आएगा, ये इतना बजट डिसाइड होगा, ये सारा डिसाइड वो ही करता है जो रुपए कमा रहा है। तो जो, चलिए अभी 20 to 30 एज की वजह से बहुत सारी और भी बातें हैं, अभी डिस्कशन पैनल में और भी बहुत सारी लेडीज आने वाली हैं अगले नेक्स्ट एपिसोड में भी। बट अभी जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो मैंने भी रियलाइज़ किया है, या रियलाइज़ नहीं, ऑब्जर्व इज़ द राइट वर्ड। देश मैंने ऑब्जर्व किया है कि आज के टाइम में शादियां थोड़ा सा लेट हो रही हैं, लड़का लड़की दोनों की ऑब्वियसली। और जो मैं देख रहा हूँ कि जो ऑब्जर्व मैं कर रहा हूँ, ठीक है, सोशल ऑब्जर्वर की तरह, कि लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा डरी पड़ी हैं। हालांकि लड़के भी डरे पड़े हैं कि भाई आजकल तो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो तो लड़कियों को फेवर करे जा रहे हैं लॉ के अकॉर्डिंग। बट लड़कियां इस चीज़ से डर रही हैं कि पता नहीं मुझे सही हस्बैंड मिलेगा नहीं मिलेगा। वो 16 सोमवार के व्रत और दुनिया भर के पूजा पाठ, दुनिया भर के उपाय करती रहती हैं कि हस्बैंड अच्छा मिल जाए। लेकिन अच्छा हस्बैंड मिलने की डेफिनेशन क्या है? अच्छा दिखने वाला, अच्छा नेचर, अच्छा रुपए कमाने वाला। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए अच्छा हस्बैंड, ड्रीम हस्बैंड? मतलब एक थोड़ा सा एट्रीब्यूट अगर आप शेयर करना चाहेंगे। उसमें रुपया तो बस एक पार्ट है ना। सर मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि एक बेस्ट हस्बैंड की डेफिनेशन क्या होती है। आई थिंक जो लड़की के माइंड में चल रही होती है ऐसा नहीं चल रहा होता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं खुद काम करूंगी या हम दोनों काम करेंगे तो जो हमारी बेसिक नीड्स है हम पूरी कर लेंगे। आज के टाइम पे दोनों इतने कैपेबल हैं, इजीली कर लेंगे। एक हस्बैंड, अच्छा जो हस्बैंड लड़की जो चाहती है, सबसे पहली चीज उसके माइंड में ये आती है कि जो रिस्पेक्ट मैं आपके मम्मी को या मैं आपके मदर फादर को दे रही हूँ, वो रिस्पेक्ट आप मेरी फैमिली को दो। वो रिस्पेक्ट आपकी भी टूवर्ड्स होनी चाहिए मेरी फैमिली के वर्ड। क्योंकि क्या होता है ना, मोस्टली लड़कों का क्या रहता है कि मेरे चाचा जी आ रहे हैं तो कुछ करना है आपको, मेरे ताया जी आ रहे हैं, ये सब चीजें रहती हैं। अब लड़की की फैमिली से आ रहा है, ठीक है ना, आप संभाल लेना, आप हो तो। मैं जॉब की मतलब जॉब नहीं छोड़ सकता हूँ, आज मेरी पॉसिबल नहीं है कि मैं छुट्टी करूँ, मेरा बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर लड़की काम कर रही है या लड़की जॉब पे भी है, तो नहीं, फैमिली में किसी रिश्तेदार ने आना है, आपको तो अवेलेबल रहना ही पड़ेगा, स्पेशली आपसे ही मिलने आ रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, बस वो है कि हाँ घर पे आपको काम करना है ना, खाना वाना ये सब चीजें करनी है, तो आपको तो रुकना ही पड़ेगा, हस्बैंड नहीं कर सकता। तो मोस्टली जहां तक मुझे ये लगता है कि अच्छा हस्बैंड की डेफिनेशन यही है कि फिर सिर्फ वो एक वुमेन को या जो लड़की है वो ये चाहती है कि वो मुझे समझ ले, किस टाइम पे मैं क्या चाहती हूँ। किसी लड़की की ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं होती कि जो मुझे डायमंड देगा ना या जो मुझे गोल्ड देगा वही मेरे लिए सबसे बेस्ट है, नहीं। जो जस्ट मुझे कुछ टाइम के लिए सुन ले, किस टाइम पे मेरी फैमिली को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, उस टाइम पे मेरे साथ वो अवेलेबल हो। अगर मैं उसकी फैमिली के साथ हूँ कि आपकी मदर को जरूरत है, आपकी मदर फादर को जरूरत है, तो मैं वहां पे हूँ, अवेलेबल हूँ। अगर हस्बैंड ऐसा होगा ना कि जो वाइफ को भेज भी देगा कि ठीक है आप चले जाओ, कोई बात नहीं, आपकी मदर भी इंपॉर्टेंट है, बट लड़की क्या चाहती है,
नहीं, मेरी फैमिली में है ना, तो आप भी मेरे साथ होने चाहिए, क्योंकि एक ना वो रिस्पेक्ट वाला वो रहता है कि हाँ भी मेरे जमाई जी, मेरे जी है जमाई हैं जो हमेशा हमारे साथ रहे थे। तो ये सारी चीजों पे कहा जाता है कि हाँ इस पे कहेगी एक वुमेन कि ये जो मेरे हस्बैंड है ना, मेरे को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं किस अब टाइम पे मुझे किस चीज की जरूरत है। ध्यान से सुन रहे हो तो अब नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, या आपके आपके काम हाँ, आएगा। और सर इसमें ऐसा भी होता है ना अक्सर कि अगर ना हाँ लड़की बिल्कुल समझ अगर आता है, लड़की को अपने परिवार के समय और जरूरतों का अनम्यूट, हाँ वो म्यूट पे रहिए जो नहीं। ऐसा भी होता है जी ना कि जी, सॉरी अ, सॉरी। अगर है ना लड़की को अगर सपोर्ट कर रहा है तो बोलते हैं अरे वाह जमाई कितना अच्छा है, जमाई कितना अच्छा है। लेकिन अगर बहू को सपोर्ट करते हैं तो बोलते हैं लड़का तो जोरू का गुलाम हुआ जा रहा है, पूछो ही मत, इनको तो बीवी के सिवा कोई दिखाई देता नहीं है। तो ये तो सिनेरियो बनता है। दूसरा, ये सवाल का जवाब मैं बिल्कुल नहीं दूंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और मुझे बोल रहे हैं अभी लाइव में तुम बताओ कि तुम्हारी डेफिनेशन क्या है। तो मैं कहूंगी भाई मेरा पास जो है वो सबसे बेस्ट है। अभी बाकी लोग शेयर कर सकते हैं ना, मैंने बोल दिया, वो सुन रहे हैं पीछे, नहीं तो अगली बार मैं लाइव नहीं आ पाऊंगी। तो भाई मेरे पास जो है वो बेस्ट हस्बैंड है। बाकी लोग शेयर कर सकते हैं। बाकी नवनीत जो आपने बोला है बिल्कुल आई एग्री, ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए। सर मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूंगी यहाँ पे। तो सर जैसे कि आप नवदीप जी ने कहा, आई एम टोटली अग्री विद दैट। बट एक होता है कि आप को मतलब बेस्ट डेफिनेशन देखिए, हस्बैंड की बेस्ट डेफिनेशन है कि सबसे पहले कि वो आपकी रिस्पेक्ट करे, एंड द सेकंड थिंग इज कि वो आपको सुने, मतलब आपकी क्या थिंकिंग है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। नॉट ओनली मतलब कि अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो यू कैन, जैसे कि अतुल सर ने वहां पे कहा कि मैं जॉब नहीं करने दूंगा, तो इस चीज को मैं उनको बोलूंगा कि मतलब नहीं आप ये नहीं करो। मैं एक एक मिनट रुकिए। मैं हाँ पहले जी। सबको करेक्ट करता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं घर पे बैठा लूंगा, वो मर्जी है, लेकिन मैं एक नहीं नहीं, एनवायरनमेंट भी अतुल दूंगा। सर आई एम नॉट एंटी विद यू। हाँ आप ठीक मेरी है। बात मैं को मैं कंप्लीट एक होने दीजिए, आई एम एनवायरनमेंट भी दूंगा, क्लियरिंग। ठीक है, डेफिनेटली। ताकि वो कर पाए। लेकिन बाकी तो इन दी एंड तो चॉइस है वो। मैं ऐसा नहीं नहीं, थोड़ी है कि मैं कुछ आप मारूंगा या कुछ मेरी ऐसा। बात को कंप्लीट होने दीजिए, मैं आपके पॉइंट को ही क्लियर करने जा रही हूँ। मोस्ट ऑफ द पर्सन ने, जो ऑडियंस हमारी सुन रही है ना, जैसे आपने मैसेज कन्वे किया है, मैं उनको बोलूंगा कि जॉब नहीं करनी है ना, तो यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगी कि इनके कहने का मतलब है कि वो कह रहे हैं कि मैं जॉब नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब नहीं करने दूंगा, मतलब कि एक गर्ल की जो चॉइस है, जो वो करना चाहती है ना, जो उसका दिल करता है वो करे। सो आई थिंक अतुल सर आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि हाँ, जो लड़की की चॉइस है, एक मतलब राइट हस्बैंड उसको सुने कि वो क्या करना चाहती है, उसके अंदर क्या स्किल है, कि विदाउट जॉब क्या करना चाहती है। अगर इफ शी और मतलब वांट कि यस आई वांट टू डू जॉब, और जॉब के साथ कुछ अपनी स्किल्स को भी ऐड ऑन करके कुछ वर्क करना चाहती है, देन शी कैन, है ना, मतलब उसको सुने। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आज के टाइम पे बहुत सारे सिनेरियोज में मतलब देख रही हूँ, ये ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ट्रस्ट इशू कि लड़की कर रही है, काम कर रही है ना, और वहां पे देखिए अगर वो जॉब भी कर रही है, वहां पे बॉयज भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं। तो इस सिनेरियो में भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि मतलब आप बॉयज से बात नहीं करनी, ये वो। देखिए भी इस मतलब हम जिस दुनिया में रहते हैं, जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, वहां पे बॉयज भी रहते हैं, गर्ल्स भी रहते हैं, है ना। तो हस्बैंड है, आप भी अगर कहीं जॉब करते हो तो आप भी गर्ल्स से भी बात करते होंगे, बॉयज से भी। तो इस चीज को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हाँ, मतलब उनको समझना चाहिए अपनी, अगर आपका वो पार्टनर है उन पे ट्रस्ट करें, है ना। तो एक राइट हस्बैंड मतलब उसमें अकॉर्डिंग टू मी ये तीन क्वालिटीज जरूर होनी चाहिए। आई एम रियली फील ब्लेस्ड कि मेरे पास ऐसे हस्बैंड है। तो मतलब कि एक तो रिस्पेक्ट करें, दूसरा उनको सुने कि वो क्या चाहती हैं करना, देन द थर्ड थिंग जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हाँ, उन पे ट्रस्ट करें। अगर वो कुछ कर रही हैं तो एक बार उन पे ट्रस्ट करके देखिए, वो आपका ट्रस्ट कभी ब्रेक नहीं करेंगी। बट अगेन ये सारी बातें ट्रस्ट वस्ट करने के लिए इट 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 रिक्वायर्स टाइम, ठीक है, वो तो होता ही है। बट अगेन मैं बोल रहा हूँ कि पता नहीं कौन सा हस्बैंड कैसा हस्बैंड होगा, क्या होगा आगे के लिए। तो हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि एक बात, एक पॉइंट, एक ही वर्ड में अगर हम बात करें कि क्या लड़कियां जॉब करना चाहती हैं, तो आंसर इज मे बी येस और नो। लेकिन जो रीज़न है क्यों करना चाहती हैं अगर वो करें, तो रीज़न इज बिकॉज दे फील इनसिक्योर बिफोर मैरिज, राइट। तो अगर वो इनसिक्योरिटी हस्बैंड ख़त्म कर दे, जैसे आरती ने बोला, एक तो यू कैन ट्रस्ट कि मैं लॉयल रहूँगा, और जैसे नवदीप ने बोला तेरे घर वाले मेरे घर वाले, नो टैग, नो टैगिंग कि कौन किसका घर वाला है। भाई इंसान अच्छा है तो वेलकम है, इंसान अच्छा नहीं है, चाहे वो भाई हो, चाहे वो इवन खून का रिश्ता बहन ही क्यों ना हो, अगर एज ए ह्यूमन बीइंग सेटिंग नहीं बन रही है तो फिर क्यों फालतू में किसी के पीछे भागना। तो दो होता है, एक होता है कि
हम हम किस घर से आते हैं, मतलब मम्मी पापा भाई बहन, और हम कौन सा घर बना रहे हैं, एक किस घर से आते हैं और किस घर को बना रहे हैं। तो जिस घर को बना रहे हैं उसकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, जिस घर से आते हैं दैट बिकम्स सेकंड प्रायोरिटी ऑब्वियसली। तो जैसे आई थिंक पता नहीं किसने बोला था अपने से कि ऐसा होता है ना कि तुम तो हमेशा अपने हस्बैंड के साथ ही रहते हो, हमको तो भूल ही गई शादी के बाद ऐसे। तो सब और ये सब चीज़ें, एक होता है ना कि जैसे आइडियल 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 हस्बैंड, तो आइडियल हस्बैंड की डेफिनेशन में वो रुपया कंसिस्टेंट रुपया कमाता है, ये वन ऑफ द डेफिनेशन है, ठीक है। लेकिन मतलब वुमेन को लगता है कि यार कोई बात नहीं, आप रुपए इतना अच्छा नहीं भी कमा रहे होगे, या फिर मतलब मैं भी 40-50 हज़ार 1 लाख रुपए कमा रही हूँ, आप भी कमा रहे हो, तो दोनों ने मिलके एक पूरा बजट बना लिया, देन इट इज़ ओके। बट सोचो कि एक हस्बैंड खूब अच्छे रुपए कमा रहा है, खूब अच्छे, मतलब आपको बहुत बहुत ही आलीशान एक तरीके से क्या बोलेंगे लाइफस्टाइल दे रहा है, बट रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है आपकी, और आप कहीं जा रहे हो तो आपको हमेशा अकेले जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो उस केस में कहीं ना कहीं एक ये फैक्टर होता है कि कोई बात नहीं भाई, कम से कम रुपए तो है ना। कई सारी लेडीज़ हस्बैंड को इसलिए नहीं छोड़ती कि चलो रुपए तो देता है मेरे को, बाकी मेरे को फ्रीडम दे देता है ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बन रहे हैं। बट ये शादी से पहले नौकरी में जो मुझे ऑब्जर्वेशन हो रही है कि लड़की करना चाहती है बिकॉज दे डू नॉट नो व्हाट विल हैपन आगे, दे डू नॉट नो। बट जब 1-2 साल हो जाते हैं, 2-3 साल हो जाते हैं शादी को, फिर उनको लगता है कि यार ये तो ठीक है, मतलब आई फील सिक्योर कि अपना घर है हस्बैंड का। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम भी होगी तो चलो अपने पास ये एसेट है। हस्बैंड के क्या क्या एसेट्स हैं, क्या उसकी नॉलेज है, क्या उसकी इंटेलिजेंस है, कितना वो काबिल है। मे भी हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि शादी से पहले या आपका जो भी हस्बैंड है, मे बी होता है ना कि वो 40-50 हज़ार रुपये कमा रहे, बट जैसी शादी होती है तो अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो दोनों के स्टार्स मिलते हैं, तो कई सारे लोग एकदम से शूट अप करते हैं, उनका लक भी फैक्टर होता है। तो दोनों का एक राइट एनर्जी मिलती है, तो मे बी समटाइम्स लक ऑल्सो शूट्स अप। और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, जब शादी हुई थी तो ज़्यादा खास सैलरी तो नहीं थी मेरी कुछ आई थिंक 38,000 पर मंथ थी सैलरी थी जब शादी हुई थी। तो बट लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई थी, मैं उससे पहले बहुत ट्राई कर रहा था। जब मैं आईटी कंपनी में था HCL में, मैंने बहुत ट्राई किया कि मुझे आउटसाइड इंडिया के कुछ प्रोजेक्ट्स मिले। बट जैसे ही शादी हुई तो एकदम से मुझे 5 बार आउटसाइड इंडिया जाने का मौका मिला, और अचानक से 38,000 कब 65,000 कब 90,000, सिर्फ 2-3 साल के अंदर ही, 1-2 साल के अंदर ही मेरी एकदम से सैलरी एकदम से हाइक होते चली गई। तो वो एक लेडी लक, मैं बोलूँगा लेडी लक भी होता है, राइट। तो खैर गुड। सो नाउ नेक्स्ट, अगर अभी हम बात कर रहे हैं, अब हम 30 to 40 की उम्र, प्रेगनेंसी हो गई, बच्चा भी हो गया, एक बच्चा है, सिनेरियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। एक बच्चा है, 30 से 40 की उम्र है, हस्बैंड ठीक ठाक रुपए कमा रहा है, ठीक ठाक मतलब घर का सही निकल रहा है, मतलब एक मतलब नॉर्मल लाइफ से थोड़ी सी ऊपर, ठीक है, बिल्कुल ही। एक होता है नीड्स हो रही हैं, मैच कर रही हैं, बट उसके अलावा थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा और घूमना फिरना भी हो जाता है, और कोई लोन वोन भी नहीं चल रहा है, एक नॉर्मल रूटीन लाइफ चल रही है आपकी। तो उस टाइम पे क्या होता है कि क्या उस टाइम पे रुपए कमाना, मैं नौकरी की बात नहीं कर रहा, क्या उस टाइम पे रुपए कमाने के लिए नौकरी की क्या वैल्यू होती है? क्योंकि 20 से 30 की उम्र में नौकरी की बहुत वैल्यू थी, बिकॉज दिस इज माई पासपोर्ट टू इंडिपेंडेंस, ठीक है। कि मे बी कुछ हस्बैंड खराब होगा तो कोई बात नहीं, कोई डिवोर्स या कुछ भी होता है तो कोई बात नहीं, आई विल हैव वन ऑप्शन नंबर 2। बट यहाँ पर अब शादी हो गई है, बच्चा भी हो गया, आप सेटल हो चुके हो, इन लॉज को भी समझ गए हो, किससे दूरी बना के रखनी है, किसको क्लोज लेके आना है, सब कुछ आप समझ चुके हो, अपने पूरा होम डायनेमिक्स। तो इस टाइम पे नौकरी की क्या वैल्यू है लाइफ में, जब बच्चा भी हो चुका है? तो यस। मैं बताना चाहूंगी कि इस एज में जाके क्या वैल्यू होती है पैसे की, क्योंकि इस एज में एक नई लाइफ स्टार्ट हो चुकी होती है, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि बच्चा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका फ्यूचर के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं हस्बैंड वाइफ। तो मेन बेसिकली इस लाइफ इस एज पे जाके उनको ठीक है, आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है नवदीप की साइड से, और कुछ शेयर करना चाहेंगे? वैल्यू ऑफ जॉब बिटवीन 30 to 40 एज। सर यहाँ पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूंगी, जैसे कि स्टार्टिंग में ऋचा मैम ने भी ये चीज़ क्लियर करी
कि यहाँ पे जो गर्ल्स हैं, अगर वो मतलब हस्बैंड अकेला अर्न कर रहा है ना, जैसे कि आपने कहा कि 1 लाख मतलब 1.5 लाख कमा रहा है ना, बहुत सारे मतलब ऐसी फैमिलीज भी होती हैं जो नहीं अर्न कर पा रही होती हैं, है ना, तो वो हस्बैंड नहीं अर्न कर पा रहे होते हैं। तो दैट सिनेरियो में दोनों पर्सन्स का अर्न करना जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे जो एक्सपेंसेस है बढ़ रहे हैं। और आने वाले टाइम पे जैसे दोनों पेरेंट्स को ये चिंता होती है कि हम आज के टाइम पे हम लोग तो जो कर रहे हैं, बट हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको हम अच्छा एक लाइफस्टाइल दे पाए, तो उसके लिए वो चाहते हैं कि मतलब जॉब जरूरी है, गर्ल्स सोचती है कि हाँ जरूरी है। और मैं उन गर्ल्स का भी यहाँ पे कहना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि 1-1.5 लाख रुपया हस्बैंड कमा रहा है, अच्छी खासी फैमिली है, तो वो क्यों जॉब उनके लिए जरूरी है। यहाँ पे चॉइस होती है सर हर गर्ल की, है ना, अगर वो चाहे तो वो कर सकती है, मतलब उनकी प्रायोरिटीज हैं कि हाँ अगर उसको है कि हाँ मुझे करना है, मुझे इंडिपेंडेंटली अर्निंग चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे गर्ल्स हाउस वाइफ जो हैं वो चाहती हैं कि हम इंडिपेंडेंट हों, हस्बैंड से ना मांगना पड़े छोटे छोटे खर्चों के लिए, बच्चे मांग रहे हैं तो उनको कुछ लेके देना है तो हस्बैंड की तरफ ना देखना पड़े। सो इसके लिए वो चाहती हैं कि इंडिपेंडेंटली, और हस्बैंड को कभी जरूरत पड़े तो वो उनकी हेल्प कर पाए। तो जरूरी है, मतलब मैं कहूंगी कि जरूरी है कि करना चाहिए, मतलब ये नहीं कहूंगी कि हाँ अगर आपकी चॉइस है तो आप नहीं भी कर सकते हो। बट अकॉर्डिंग टू मी, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ एंड बेटा है मेरा भी, तो मैं भी ये सोचती हूँ कि हाँ कि करना चाहिए, बिकॉज देखिए हस्बैंड अपना पूरा 100% दे रहा है, अगर आप एक हेल्पिंग हैंड बन के उनका साथ सपोर्ट दे रहे हो, है ना, तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि देखिए शादी हुई है, वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है कि सिर्फ हस्बैंड की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्निंग करना, है नहीं, ना, मान तो लीजिए अगर आप मान भी लीजिए मान लीजिए ये सिनेरियो है। मैं ये मैं मानता हूँ कि देखिए आज के टाइम में खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं और एक बंदा कमा रहा है सिर्फ, तो उस केस में तो एक तो वो भले ही अच्छा कमा रहा है, बट एक तो रिस्क फैक्टर है कि भाई ये अकेला ही कमा रहा है, ये थोड़ा बीमार पड़ जाए कुछ हो जाए तो भैया अपना महीने का जो आ रहा है वो जीरो हो जाएगा। तो वो रिस्क फैक्टर है, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन मान लीजिए हस्बैंड ये कह रहा है कि यार तुम्हें अगर तुम चाहते हो कि हमारे घर में और ज़्यादा रुपया आए तो तुम घर संभाल लो, मुझे चैन से जॉब नौकरी करने दो, या जो भी काम कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, जो भी है। तो सर, हम्म। तो सर यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है, जरूरी थोड़ी कि जॉब ही एक ऑप्शन है। यस, ओके। तो वही, तो यहाँ पे हम घर बैठे बहुत सारे ऐसे वर्क अपॉर्चुनिटीज हैं ऑनलाइन, घर बैठे हम कर सकते हैं। आपकी स्किल्स को फाइंड आउट करिए, आपके अंदर है क्या, अगर स्किल्स नहीं भी हैं, बहुत सारी गर्ल्स ऐसी भी मिलती है मुझे हाउस वाइफ सर, इवन आई एम डूइंग वर्क फ्रॉम होम, है ना, तो बहुत सारी गर्ल्स मुझे ऐसी भी मिलती हैं जो कहती हैं, हाउस वाइफ इवन, वो कहती हैं कि हमारे पास स्किल्स नहीं है मैम, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो वहां पे स्किल्स को हम सीख सकते हैं, कोई भी कहते हैं ना कि अपना ऊपर से सीख के नहीं आता है, अपने मम्मा के पेट से चीजें सीख के नहीं आता है, हम दुनिया में आके चलना फिरना खाना सब सीखते हैं। तो यहाँ पे उन स्किल्स को सीख के हम घर बैठे, अगर हमारा हस्बैंड ये चीज कहते हैं, इवन मेरे साथ भी ये चीज हुई है, मैं इंग्लैंड में थी सर, वहां पे मेरे हस्बैंड कहते थे आरती अगर तू भी जॉब करेगी मैं भी जॉब करूंगा तो हम दोनों मतलब हेक्टिक स्केड्यूल होगा, है ना, तू घर पे बैठ के मतलब अपना आराम से कर सकती है, तो मैं आराम से जॉब कर लूंगा बाहर, है ना, इजीली हमारी लाइफ मतलब सरवाइव कर पाएंगे। तो वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर सकते हैं, इट्स आई थिंक इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर गर्ल्स, है ना, क्योंकि देखो अगर आपके पास स्किल्स हैं आज के टाइम पे, तो बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ और गर्ल्स हैं, मतलब मैं कहूंगी इवन 90% गर्ल्स हैं जो मतलब ऑनलाइन एट होम वर्क को ज्वाइन कर रही हैं और स्टार्ट कर रही हैं। सो जरूरी नहीं है कि जॉब इट्स ओनली अपॉर्चुनिटी की जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं और हस्बैंड की हेल्प कर सकते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि आप बाहर मत जाओ, तो यहाँ पे ये नहीं है कि वो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं या आपको मतलब गलत उनका अब हम पॉइंट ऑफ व्यू लें, यहाँ पे उनका कहना भी सही है अपनी जगह पे कि अगर आप भी चले जाओगे मैं भी चला जाऊंगा तो पीछे फैमिली भी स्पॉइल होगी, है ना, क्योंकि बच्चा है फैमिली है उनको भी देखना पड़ता है ना। तो अब वहां पे आप एट होम वर्क कर सकते हो। सो राइट। आई थिंक आई थिंक मैं इसी डायरेक्शन में लेके या जाना चाह रहा था इस कन्वर्सेशन को इसी कि में ही सर मैं एक बोलिए चीज़ बोलिए। ऐड करता हूँ, जैसे आरती जी ने बोला ना, तो बहुत सारी फैमिली में ऐसा होता है कि हस्बैंड भी अच्छा कमा रहा है और वाइफ भी मतलब जॉब कर रही है, वो भी सही कमा रही है, लेकिन उनके पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है। देखो हमारी मिडिल क्लास फैमिली में एक अच्छी बात क्या थी कि हम हमारी माँओं ने हमें पाला है ना, सब चीज़ करी है, हमें प्यार करा है चीज़ें। आज आप देखो कि बच्चे को मतलब माँ टाइम नहीं दे पा रही क्योंकि वो जॉब कर रही है, वो टाइम नहीं दे पाती, तो मेड या फिर लोग ऐसा कुछ रख लेते हैं ना, वो उसको देख रही है, वो उसको घुमाने लेके जा रही है ना, वो उसका अगर बीमार है वो, क्योंकि वो लेडी का है, वो तो ऑफिस में या जॉब में है, या फिर अगर बेटे की तबीयत खराब होगी तो फिर छुट्टी लेनी पड़ रही है, या बच्चे की तबीयत तब वो देख रही है।
तो हमें हमें हमारी मॉम तो चलो हाउसवाइफ थी, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी या वो जॉब कर पाए या वो खुद का चलो कुछ कर पाए, बट उन्होंने हमें पाला है। लेकिन जॉब में अगर हम देखें तो आरती जी ने बोला ना, इतने सारे ऑप्शंस तो हैं। जो हम स्टार्टिंग में यही बात कर रहे थे कि पैसा कमाना, देखिए जॉब जॉब क्या है, जॉब सिर्फ ऑप्शन, मतलब जॉब सिर्फ बेस्ट नहीं है, जॉब एक ऑप्शन है। पैसा तो कमाना ही है। अब कोई हस्बैंड बढ़िया पैसे कमा रहा है तो उस वाइफ को उसके पास, बल्कि उसको ये सोचना चाहिए कि यार मैं, मतलब मेरे पे प्रेशर नहीं है घर पे पैसे देने का, बिल्कुल मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है कि मुझे घर चलाना है अकेला, मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है कि मुझे ही बच्चे पालने हैं। अगर मैं जो भी अर्न करूँ, सपोज अगर मेरी कोई सैलरी आ रही है, अगर मेरी एग्जांपल वो ना आए, क्या अगर मेरी फैमिली तब भी बढ़िया चल रही है तो उस चीज़ में मैं कुछ और एक्सप्लोर कर सकती हूँ जो मैं घर पे बैठ के कर पाऊँ। क्योंकि खर्चे सब चीज़ तो जो हस्बैंड अर्न कर रहा है उससे तो हो रहा है ना। अगर हम कुछ और एक्सप्लोर करें, क्योंकि यही चीज़ होती है। एग्जाम्पल अभी हम जैसे हम 20 से 30 का भी एग्जाम्पल ले रहे थे, तो 20 से 30 में भी जो लड़की है अगर वो शादी नहीं हुई है, तो अगर लेकिन उसके पापा हैं जो कि अच्छी जॉब है, या और उनका रेंटल इनकम, मतलब कोई भी ऐसी इनकम आ रही है कि अगर वो लड़की, मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो लड़की अगर ना भी कमाए, अभी इंडिपेंडेंस हो जाऊं मैं अपना खुद का, वो अगर पॉइंट ऑफ व्यू साइड रखे, उसको अगर वो नहीं भी कमा पा रही है फिर भी सब बढ़िया चल रहा है, ऐसे नहीं है कि उसको लोन पे करना है, सब सब बढ़िया है, तो फिर भी अगर वो इंडिपेंडेंस चाहती है तो जरूरी थोड़ी कि जॉब, कुछ और एक्सप्लोर। तो मैंने जो पहले बात बोली थी कि मैं भी सपोर्ट क्या करूंगा, जैसे इन्होंने स्किल्स की बात करी, तो हर लड़की में कुछ तो स्किल्स होगी ना। कुकिंग आती होगी, स्केचिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, सिंगिंग, डांसिंग, सिलाई का काम कुछ तो आता होगा, तो वो उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकती, वहां से भी तो पैसा आएगा ना। बात क्या थी, पैसा कमाने की। तो जरूरी नहीं है कि मैं किसी पढ़ाई लिखाई अच्छी करके कोई कंपनी में प्लेसमेंट, अगर मेरे पापा की सैलरी बढ़िया है, बहुत रेंटल इनकम भी आती है, तो मुझे तो बल्कि जॉब के बारे में नहीं सोचना चाहिए, जॉब एंड ऑप्शन के यार। एग्जाम्पल अगर मान के चलो मैं हूँ, लड़का हूँ, तो मेरे पापा की सैलरी है, उसी से ही सब कुछ होता है, हमें रेंट भी पे करना पड़ता है। अगर मैंने भी घर पे पैसे नहीं दिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई। तो मुझे भाई जॉब करनी है, तो मेरे लिए ठीक है। लेकिन अगर मेरी कंडीशन ऐसी है कि हाँ पापा की भी इनकम है, ठीक है, कुछ रेंटल भी आ जाता है, अगर मैं कमाऊँ भी ना, मतलब अगर मेरी सैलरी भी ना हो तब भी यार मेरे पापा मेरे से हालांकि वो कभी भी नहीं मांगेंगे, कोई भी नहीं मांगता पेरेंट कि तू कमा के दे, तू लेके आ घर पे, वो तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बात हो गई। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है तब भी मेरी फैमिली बढ़िया है, कोई प्रेशर नहीं है, मुझे कोई लोन पे नहीं करना, तो फिर मैं कुछ साथ के साथ 2-3 साल एक एक्सपोजर ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, अगर कोई लड़की है तो। फिर क्योंकि किसी में टाइम लगता है ना, हर चीज़ में स्किल डेवलपमेंट में भी टाइम लगेगा, जैसे आरती जी ने बोला कोई सीख के तो आता नहीं, एक्सपोजर मिलेगा, या कोई बिजनेस भी करेगा, यूट्यूबर भी बनेगा, 2-3 साल का टाइम तो लगेगा। लेकिन मेरे मेरे पापा, मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है। सेम अगर कोई हस्बैंड है, आज आप देखो ना कि लड़की भी काम कर रही है, लड़का भी काम कर रहा है, बच्चा कोई और देख रहा है, लेकिन क्या वो लेडी ये चाहती है? नहीं। और लेडी भी कहीं और जॉब कर रही है, मैं भी ऐसे, मेरे रिलेटिव में ऐसे हैं कि मतलब हस्बैंड काम कर रहे हैं, वाइफ भी काम, गवर्नमेंट जॉब है, बट क्योंकि कहीं और है तो वो किसी दूसरी स्टेट में, सैटरडे संडे आ रही है, घर का भी काम कर रही है और बच्चे को देख रहा है, तो बच्चा अपनी माँ से मिल रहा है सैटरडे संडे। क्यों? क्योंकि इसकी मम्मी जॉब करती है, टाइम नहीं दे पा रही घर चल। लेकिन अगर ये सिचुएशन है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो करना चाहिए, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि नहीं, मेरे हस्बैंड की भी सैलरी बढ़िया है, हमारा खुद का घर भी है, सब बढ़िया है, तो मैं कुछ और भी एक्सप्लोर कर सकती हूँ। एकदम से जॉब नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर सैलरी अच्छी है तो ऐसा नहीं कि एकदम से। उसके साथ साथ आज मैं इंटरनेट को इतना एक्सप्लोर नहीं कर सकती। आज आप देखो यूट्यूबर, आज आप देखो ना कितनी हाउसवाइफ है, मतलब पढ़ी लिखी भी नहीं है, और अच्छा, एक एक चैनल है यूट्यूब पे, बबीता किचन, मैंने बहुत साल पहले देखा था जब मैं कुछ घर पे बना रहा था, तो बबीता किचन, वो खुद का कुछ कर रही होंगी। तो आज यूट्यूब हो गया, इंटरनेट हो गया, बल्कि हमें तो ये देखना चाहिए कि आज, पहले नहीं था, जैसे मैं बोल रहा था ना, पहले तो था ही नहीं, पहले एक्सपोजर नहीं था, पहले लोगों को, पहले ये बातें ही नहीं करते थे कोई, आज हम 6 लोग ऐसे बातें कर रहे हैं, तो अब लोगों को चलो समझ भी आ रही है, पहले तो ये बातें ही नहीं होती थी। तो 30-40 में भी मैं देखूं तो अब बच्चा हो गया, तो जॉब तो वैसे भी बहुत लोग होते हैं कि इसी फेज में उनकी जॉब चली जाती है, इसी राइट, फेज राइट। में, मतलब अगर मैं लेडीज की उसमें देखूं, वुमेन्स में, तो इसी फेज में जाती है जॉब, क्योंकि बच्चा भी देखना होता है, सब चीज़ें होती है, फिर रीस्टार्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन
उनको भी तो पैसा कमाना होता है। जैसे इन्होंने बोला कि मैं भी तो सपोर्ट कर सकती हूँ, तो सपोर्ट तो कुछ और भी कर लो, है ना, और इतने राइट, एक्सपोजर है। बिल्कुल तो बिल्कुल। जॉब इन अगर मैं कंक्लूड करूँ तो जॉब तभी करनी चाहिए, चाहे लड़का हो लड़की हो, मैरिड हो या ना हो, जब घर की कंडीशन बहुत बेकार है। अगर मैं एक भी रुपया ना कमाऊँ फिर भी सही कुछ आ रहा है, जैसे हम मतलब आप देखो ना, लोगों की रेंटल इनकम भी है, 50,000 रुपये किराया आ रहा है, 60-70 हज़ार किराया है, पापा की भी दुकान है, सब चीज, बट फिर भी जॉब किसके लिए? 30-35-40-50 हज़ार के लिए 8 घंटे। अगर 50,000 40,000 कमाने हैं तो वो मैं खुद के भी कुछ तो करके कमा सकता हूँ ना। यूट्यूब पे भी लोग 40-50 हज़ार तो वैसे भी कमाया जा सकता है। अगर 40-50 हज़ार कमाने में टाइम भी लग रहा है तो क्या हुआ, मुझे पर प्रेशर तो नहीं है। लेकिन कंडीशन ऐसी है कि बहुत वर्स्ट है, तब मुझे लगता है कि तब जॉब के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं यार, अब मुझे देखना पड़ेगा, अगर अगले महीने मैंने पैसे नहीं दिए तो शायद मकान मालिक बाहर भी निकाल सकता है। अगर ये है तो जॉब, लेकिन अगर ये नहीं है तो मैं ब्लेस्ड फील करना चाहिए और कुछ और चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। यस, मुझे लगता है कि ये जो आपने बोला, अब थोड़ा ऑडियंस आपके साथ आ गई है। अब तक थोड़ा सा आपके अगेंस्ट हो गई थी, अब वापस आपके हम्म। साथ आ गई है, ठीक है तो। सर एक चीज अरे आप, मैं थोड़ा सा यस। इसमें ऐड, सॉरी मैम सॉरी, एक कोई चीज नहीं, ऐड आप करना प्लीज। चाहूंगी कि एक्चुअली जैसे मतलब टॉपिक ये है कि क्यों जॉब कोई पे ही क्यों जाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे जहां तक लगता है ना, एक हमारी अपब्रिंगिंग जिस फैमिली में हो रही है, सेकेंड चीज की एजुकेशन कैसी मिल रही है। स्टार्टिंग में यही बोला जाता है ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो अपब्रिंगिंग ही हमारी ऐसी हो रही है कि नहीं, आपको तो पढ़ना लिखना है और आपको जॉब ही करनी है। बिजनेस माइंडसेट, मतलब जिसके फादर बिजनेस कर रहे हैं ना, उस बच्चे का माइंडसेट बिजनेस वाला रहता है, और जिसके जॉब कर रहे हैं उसका माइंडसेट जॉब वाला ही रहता है, क्योंकि हम अपने बच्चों को भी वही माइंडसेट दे रहे हैं जो हमारे पास है। अगर मैं अपनी बात करूं, आज मेरी फैमिली में, मतलब पीछे की 7 पुश्तों में बात की जाए, तो कोई ऐसा पर्सन नहीं ना किसी ने अपना बिजनेस किया हो। एवरी पर्सन, मतलब अभी आ भी रही है कुछ जनरेशन, तो भी वो जॉब पे ही जा रही है, क्योंकि मेरे ब्रदर हैं या मेरे रिलेटिव हैं, वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। तो वो अपने बच्चों को, या हम, मैं भी अपने बच्चों को ये कहती हूँ कि या मेरी बेटी है कि हाँ, अच्छी एजुकेशन ले लो ताकि जॉब अच्छी मिल पाए। हम, मतलब मैं नेटवर्क मार्केटिंग इस बिजनेस में आने से पहले या अपना कोई ऑनलाइन काम करने से पहले, मेरा खुद का माइंडसेट ऐसा था कि जॉब सबसे बेस्ट है। क्योंकि जब जैसे प्रिया मैम ने बोला था कि जब आप जॉब पे जाना स्टार्ट नहीं करते हो ना, तब तक जॉब बहुत अच्छी लगती है। लगता है कि अरे ठीक है, पूरा एक महीना काम करना है, 30 तारीख को सैलरी उठाएंगे, मतलब मजा है उसमें, और कुछ भी सिरदर्दी नहीं है। बट एक्चुअल में वो बहुत ऐसा, वो कहते हैं ना, अभिमन्यु वाला चक्रव्यूह है, उसमें आप फंसते चले जाते हो, फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे एक एजुकेशन भी एक ऐसा पॉइंट है कि बच्चों को हम ऐसी एजुकेशन दे ही नहीं रहे हैं ना, स्कूल में ये सब चीजें सिखाई भी नहीं जाती हैं। अगर आज के टाइम पे कोई यूट्यूबर बन रहा है या सोशल मीडिया जा रहा है, तो वो दूसरों को देख के कर रहा है। स्कूल में ये सब चीजें नहीं बताई जाती हैं कि आपको बिजनेस भी एक ऐसी ऑप्शन है, या एक आपकी स्किल। मैंने देखा है कि जैसे अब्रॉड में ना स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे नहीं करती, इंडिया के अंदर नहीं करती है, कि एक स्किल्ड पर्सन को इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती जब जॉब पर्सन को, कि ये एक अच्छी सैलरी उठा रहा है, ये इंजीनियर है, ये बेस्ट है। बट अब्रॉड में स्किल्ड का बहुत ज्यादा वो कमा रहा है। सिर्फ मतलब अगर आपके घर में वो आते हैं ना, प्लम्बर्स आ रहे हैं, आप ये देखिए कि हम उनको कुछ नहीं समझते हैं। अब्रॉड में वही प्लम्बर बहुत हम, हाँ, एक जॉब पर्सन से भी ज्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि अब्रॉड में अपब्रिंगिंग की जाती है, स्किल्स पे काम किया जाता है, बच्चों को स्कूलिंग में ही स्किल सिखाई जा रही है, जो हमारे यहाँ की एजुकेशन के अंदर नहीं है। राइट राइट राइट। अच्छा चलिए, ये जो है, मैं अगेन बोल रहा हूँ कि 30 से 40 की जो उम्र है, एक होता है कि आप एक जैसे जॉब, जैसे अतुल की बात तो समझ में है, जॉब मतलब कंपल्शन है तो करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जो होम डायनेमिक्स, देखिए बात यह होम डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। होम डायनेमिक्स ऐसे होती है कि कहीं ना कहीं आपका हस्बैंड भी पहले, वो भी कभी बच्चा था, बच्चा इन द सेंस वो, क्योंकि आपने जब 27-28 की उम्र में शादी करी तो वो भी 1-2 साल बड़ा ही होगा, तो वो भी अपनी नौकरी में एक तरीके से इंजीनियर या एसोसिएट मैनेजर टाइप की पोस्ट में होगा शायद, या है ना, लीड, ठीक है ऐसे। लेकिन अब वो भी 2-3-4 साल के अंदर मे बी वो भी एक मैनेजर लेवल पे या एक अच्छी पोजीशन में आ चुका होगा, दिट इज व्हाट वी आर एज्यूमिंग, ठीक है। और आप अपने, जिसमें आप क्या क्या बोला कि यू आर नाउ सेटल्ड एट योर होम, ठीक है, ऐसा हम इमेजिन कर रहे हैं। एंड अब क्योंकि किड्स हो चुके हैं, एक या 2 बच्चे हो चुके हैं,
उनको भी टाइम देना है। तो जॉब, यू कैन डू जॉब। अब ये है कि क्या जो वुमेन जॉब करती हैं क्या वो अच्छी मम्मी मम्मी नहीं बनती, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि जो डायनेमिक्स, होम डायनेमिक्स ये है कि जॉब बिकम्स टफ, बिकॉज अब आपको हमेशा, कब पूरा दिन निकल जाएगा, सुबह उठो जल्दी से अपना टिफिन पैक करो, बच्चे का टिफिन पैक करो, वाइफ हस्बैंड का टिफिन पैक करो, फिर आओ, हपड़ा तपड़ी, पूरा दिन हपड़ा तपड़ी सा रहता है। तो सुकून छिन जाता है कि देखिए जब आपके पास और बंदे आ गए हैं घर में जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको करनी है। तो रुपए कमाने हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, बट रुपए कमाने के लिए जॉब बिकम्स रियली वेरी टफ इन दिस एज। करना चाहोगे तब भी, ओके। सो बट यस, टू मेक मनी देयर आर मैनी मोर वेज, जो कि आप, जो बीच में आपको टाइम मिल रहा है, जैसे बच्चे स्कूल चले गए और आप घर पे हो, हस्बैंड जॉब पे चले गए, मेड काम कर रही है, वो भी 10-11 बजे चली गई, 11 से 2 के बीच का टाइम आपका फ्री है। तो बाय द वे रिचा, आपका क्या शेड्यूल रहता है? आपका भी एक बेटा है, आप इसी एज ग्रुप में आते हैं, यस, आप क्या शेयर करना चाहेंगे? आपका रूटीन क्या है? तो मेरा रूटीन से पहले मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मैं बहुत देर से मौका ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं मिल रहा। तो अभी फिलहाल जैसे कि अगेन मैं आऊंगी अतुल जी के ऊपर। अतुल जी, मैं आपके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल सपोर्ट में हूँ, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग के दिमाग में डाउट चल रहा होगा कि जॉब वाली लड़की से अतुल जी शादी नहीं करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि ऐसा नहीं, अतुल जी शादी नहीं करेंगे, लेकिन अगर वहां पर अगर कोई लड़की ऐसी होगी जो गवर्नमेंट जॉब में होगी, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कमाती होगी, तब अतुल जी मना नहीं करेंगे। वो अतुल जी की कोई भी मना नहीं करेगा। कहने का पर्पस ये है, वो जॉब स्टेबल होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी वो कर रही है, कुछ टाइम बाद जब बच्चों की जिम्मेदारी आएगी, घर की जिम्मेदारी आएगी, उसकी प्रेशर दिमाग में आए। यानी कि कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन हम जैसे कि हम जिस प्रोफेशन में हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले लोग आते हैं, जो अच्छी खासी सैलरी लेने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। तो मेन थिंग इज दैट कि आप जो काम कर रहे हो, अगर आपको काम करने में मजा आ रहा है, आप दिन भर अपना एंजॉय कर रहे हो, आपको खुशी मिल रही हो काम करने करके, तो बिल्कुल आप जॉब करिए। जॉब के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हो कि इस जॉब के साथ साथ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हमारे साथ हैं जो जॉब के साथ साथ साइड में अपनी स्किल्स को डेवलप करके कुछ अर्न करना चाहते हैं, और जब आपकी स्किल्स आपको कमा के देती हैं, तो फिर जॉब क्यों करनी है, नौकरी क्यों करनी है ना? तो कहने का पर्पस, इस पूरे डिस्कशन का मतलब ये है कि नौकरी करना कोई मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है उसी तरीके से पैसा कमाओ, बहुत सारे और तरीके हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी सर अपने बारे में। जैसे कि जब मेरा एमसीए कंप्लीट हुआ था, मैंने मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया, एमसीए कंप्लीट हुआ, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों, हम दोनों मतलब क्लासमेट हैं, है ना, क्लासमेट थे। और ईयर के एंड में, फाइनल सेमेस्टर में ही हमारी शादी फिक्स हो गई थी। घर वालों ने शादी फिक्स करी और हम बढ़िया तरीके से शादी हो गई। यानी कि हमने जॉब स्टार्ट भी नहीं की थी और हमारी शादी हो गई। हमने जॉब अपनी शादी के बाद स्टार्ट करी है, शादी के जस्ट बाद। तो ये हमारा सीन था। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं ये 10-12 सालों में, आज के टाइम पे मतलब जो भी पर्सन अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर रहा है, लड़कियों की बात करें तो वो पहले सेटल होती हैं, 3-4-5 साल जॉब करती हैं, स्टेबल होती हैं, चाहे उनकी एज जो है वो 31, 32, 33, 35 तक पहुंच रही है, लेकिन वो पहले स्टेबल हो रही है। तो इससे जो मेच्योरिटी आ रही है ना माइंड में, वो बहुत ज्यादा आगे चल के प्रॉब्लम कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक कहते हैं ना कि जो मेच्योरिटी आ रही है, लाइक आगे जाके दोनों में ही कहीं ना कहीं चीजें होती कि यस मैं हूं और मैं हूं, है ना, वो सब चीजें आती हैं। तो कहने का पर्पस ये है कि मतलब एक टाइम के साथ ये चेंज आ रहा है ना। आप अगर जॉब कर रहे हो तो जॉब में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब वो जॉब स्टेबल होनी चाहिए। नहीं तो फिर आपके पास बहुत सारे अदर ऑप्शन है। अगर आपको पैसा कमाना है, पैसा कमाने के बहुत सारे और तरीके हैं। जैसे आज के डेट में देखें, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग कंटेंट के थ्रू अर्निंग कर रहे हैं, है ना, कंटेंट क्रिएट करके कर रहे हैं। अभी आप लोग बहुत सारे लोग से जानते होंगे, सौरभ जोशी का नाम सुना होगा। सौरभ जोशी एक सिंपल से छोटी सी लोकेशन पे रह करके आज कहाँ पहुंच गया, सिर्फ कंटेंट क्रिएशन, है ना। हमारे ग्रुप में, हमारे कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के बेस पे अपना बिजनेस डेवलप कर रहे हैं। अभी अतुल जी ने भी एक एग्जांपल दिया था फीमेल का, जो किचन बना करके करी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो कहने का पर्पस ये है कि आपके पास बहुत सारे तरीके और भी हैं बिना घर से बाहर निकले। जैसे अतुल जी ने एक बात और बोली थी कि हमारी पेरेंट जो मतलब नर्सरिंग की है वो मम्मी पापा ने की है, मतलब मम्मी ने की है, तो हम वही चाहते हैं कि भाई मेरी बीवी आएगी तो बच्चे वही पालेगी, वो मेड नहीं पालेगी। सही बात है ना, हर कोई चाहता है यही। तो बस वही चीज़ है कि आप देखो कि ऐसा क्या ऑप्शन और हो सकता है जिससे आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो मेरी तरफ से यही है। बाकी अगर मैं बताऊं अपने रूटीन के बारे में, तो हाँ, मैंने भी जॉब करी है और मेरा जॉब छोड़ने का सबसे बड़ा रीजन ये था। हालांकि जब मेरा बच्चा छोटा था तो मेरी मतलब जो सासू माँ है, उन्होंने उसको अच्छे से पूरी उसकी नर्सरिंग की है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अंदर से लगता था कि मैं तो सुबह जा रही हूँ, शाम को आ रही हूँ, मतलब उससे मेरी आदत छूट जाएगी।
मुझे सच में अंदर से लगता था वो मुझे भूल जाएगा, मतलब उससे मेरी आदत नहीं रहेगी, वो रहने के लिए आदी हो जाएगा ऐसे ही। तो फिर मुझे लगता था कि नहीं, मुझे मतलब वो जो अभी वाला बचपन का टाइम है मुझे उसमें रहना है। तो मेरा रीजन जॉब छोड़ने का सिर्फ और सिर्फ यही था कि मुझे जॉब छोड़नी, मुझे ऐसा काम करना है। और टचवुड मुझे तभी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे जा करके मैंने वो सब चीजें, मतलब जो मुझे चाहिए थी वो सब कुछ मिला, मतलब टाइम फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी, वर्किंग आवर्स मेरे हिसाब से, और अपना रूटीन मेरे हिसाब से। तो जैसे सर आपका क्वेश्चन है मेरा रूटीन क्या है, तो मेरा रूटीन बिल्कुल फिक्स है। बेटा सुबह स्कूल जाता है 9 बजे, अभी सर्दियों में 9 बजे टाइम चल रहा है तो 9 बजे स्कूल जाता है। तो मैं 11 बजे से अपने वर्किंग स्टेशन जो मैंने बना रखा है अपना स्पेस, यहाँ पे आके बैठ जाती हूँ। 11 से 2 ढाई तक मेरा काम रहता है, फिर 2 ढाई बजे स्कूल से आता है, ढाई से वही 4 बजे तक उसके साथ उसको सेटल वेटल करना, फिर 4 से लेकर शाम को 7 बजे तक। ये मेरा 3 से 4 घंटे का टाइम मतलब मैं दिन में निकालती हूँ अपने काम के लिए, जिसमें आराम से घर बैठ के ही मैं अपना 100% काम करती हूँ। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी से बाहर मिलने की जरूरत नहीं। हाँ बाहर निकलते हैं ना तो मौज मस्ती के लिए, घर अदर कामों के लिए, लेकिन बिजनेस के लिए नहीं, काम के लिए नहीं। तो इजीली मैं कर पा रही हूँ सारी चीजें मैनेज। वेरी गुड, वेरी गुड, यस। सर मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारी बातें चली हैं इस कॉन्वर्सेशन में, तो कुछ चीजें सामने निकल कर आई हैं। तो पहले तो मैंने सोचा कि मैं शेयर ना करूं, है ना, मैं फिर कहूंगी किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। अब जिस सेंटेंस समझ जाएंगे, जिसने जो बोला है समझ में आएगा। बट ऐसा क्यों? बच्चे औरत ही क्यों पालेगी? अब ये टॉपिक बहुत अलग हो जाएगा, इसमें हम कभी डिबेट पक्का लेकर आएंगे, वाई वुमेन्स ही जिम्मेदार है बच्चे पालने के लिए। बट ऐसा क्यों है कि बच्चे अगर पालना है, जैसे अब गवर्नमेंट जॉब है, सैटरडे संडे व्यक्ति मिल रहा है, क्यों है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों है वही मिले? वो जॉब नहीं छुड़वाना चाहता है क्योंकि 1-1.5 लाख की जॉब है भाई। क्यों ये सारा दायरा एक वुमन के लिए ही क्यों है? मैं जानना चाहती हूँ। मैं किसी की बात नहीं करती, मैं अपनी बात करती हूँ। मुझे पसंद नहीं है इसी किसी दायरे में पैक होके बंद के रह के होके रहना। मैं अपनी घर की बड़ी लड़की रही, तो अगर मुझे चक्की पे गेहूं का बोरा लेके जाना है, तो मेरे घर में भाई नहीं है, सबसे छोटा भाई है, वो मुझसे ही छोटा है, बहुत छोटा, 7 साल छोटा। तो मम्मा मुझे ही बोल रही है, तो मैं ही गेहूं की बोरी को पकड़ के उसको रख के लेके जा रही हूँ। गैस की टंकी अगर निकालनी है तो मैं ही कर रही हूँ। तो जब आप ऐसी फीमेल होती है जो मस्कुलाइन एनर्जी जिसको बोलते हैं, बोल्ड जिसको बोलते हैं कि नहीं यार आपको सब कुछ करना है, तो ऐसी फीमेल को ये बहुत ऐसा लगता है कि मुझे ही क्यों करना है, ये काम तो आप भी कर सकते हैं। अब जब ऐसी फीमेल को आप इस दायरे में बांधते हैं ना, क्योंकि अब दुनिया बदल रही है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है, तो बहुत मुश्किल है ये तय करना कि बच्चे आपको पालने हैं, आपको घर में रहना है, आपको ये सब देखना है। नहीं, जैसे कि अभी बोला कि नहीं, हस्बैंड तो चाहेंगे कि भाई वो घर में रहे। क्यों चाहेगा हस्बैंड? अगर भाई आपकी माँ की ममता आपको इतनी प्यारी लगती है, तो आपकी माँ ने जिस तरह आपको प्यार दिया वही प्यार अपने बच्चे को दीजिए। आप माँ की ममता है तो बाप की बापता भी दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा ये बोलेगा कि नहीं पापा आप आइसक्रीम बना के दोगे तो मैं नहीं खाऊंगा। बच्चा खुश होगा, वाह मम्मा ऑफिस से आई है, पापा ने आइसक्रीम बना के रखी है। काफी सारी पिक्चर्स भी इस पर आई है, कान की करके कॉन्सेप्ट आया था। और ऐसा है, मतलब मेरा खुद का रियल ब्रदर मुझे बोलता है कि जिस दिन ये कमा लेगी, माही उनका नाम है, हमारे घर में जो हमारी घर की मम्मा साइड जो बहू है उनका माही नाम है, बोलती है दीदी जिस दिन माही इतना कमा लेगी ना, मैं घर में बैठूंगा आराम से। मैं एम सो हैप्पी, मुझे घर में बैठना है, बढ़िया, मैं बच्चों को देखने के लिए रेडी हूँ, बिल्कुल काउच पे बैठ के मैं टीवी देखने को रेडी हूँ। इसको शौक है कि टिप टॉप तैयार होके बाहर जाए, नौकरी करे, इसको करने दो। तो अगर हम सोचते रहेंगे ना कि नहीं सिर्फ बच्चे संभालना है तो हमें घर में रहना चाहिए, तो मैं कहूंगी ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा उन लोगों के लिए जो सोच रहे होंगे कि यार हमें क्यों बांध रहे हो उस दायरे में, नहीं नहीं हमारे प्रिया जी, लिए। मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी यहाँ पे मेरा कहने का सेंस ये नहीं है कि बच्चे संभालना है इसलिए मुझे घर पे रहना है ना। क्योंकि देखो बच्चे एक होते हैं कि मतलब मेरा कहने का सेंस ये है कि बच्चा, मतलब वो टाइम जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जॉब पे जाऊंगी, मैं 10 बजे निकल गई, शाम को 6 बजे आऊंगी, तो वो जो टाइम है, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक माँ ही देख सकती है। हालांकि दादी बच्चे को जान से ज्यादा, मतलब अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती है, लेकिन कुछ चीजें होती है जो माँ को ही मैनेज करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल दादी प्यार में नहीं डांटेगी, नहीं मारेगी उसको, लेकिन माँ उसको कहते हैं कि उसको टाइट कर सकती है। तो वो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से मतलब लगता है कि हाँ कुछ चीजें पार्ट है जो माँ को ही करने पड़ते हैं। तो मेरा कहने का सेंस ये है। एंड और इस ये मतलब इसमें ये भी है कि सिर्फ ये नहीं कि बच्चे पालना, कि मैं अपने बच्चे के साथ रहूं ना हमेशा। ये नहीं कि सिर्फ बच्चे पालना वो हो गया कि मैं रहूं। बच्चा तो बिल्कुल वो मेल भी दे मतलब सकता कहने है। का मतलब ये तरुण कोई सर, बैरियर नहीं है कि घर से बाहर निकल जाएंगे तो ये हाँ, कोई बैरियर नहीं है। हाँ बस तरुण इसको सर ने कैसे बोला था मैनेज ना, करते हो, तरुण दैट सर बोल रहे थे कि एक मेल की मतलब कि कौन सा बढ़िया पति होना चाहिए। तो प्रिया जी का ये जो क्वेश्चन है, ये क्वालिटी होनी चाहिए उस मेल में, मतलब ये भी क्वालिटी होनी चाहिए। मतलब मुझे, मैं तो बल्कि देखूंगा बच्चे भाई बढ़िया है, दोनों ऐसा काम करो कि घर पे ही है, जब मन कर रहा है काम हाँ। कर रहे हैं चीजें। मैं तो जो भी साफ करना है सब कुछ करना है, मैं तो आया बनने के लिए तैयार हूँ, बढ़िया है ना।
है ना, सब मिल बिल्कुल देखिए, अतुल जी, बच्चे तो दोनों जी, मिलके, मैं और हाँ मेरे हस्बैंड यही लाइफ जी रहे हैं, हम हाँ, दोनों घर पे दोनों रहते ही हैं पैदा और हाँ करते हम हैं, मजे तो करते कोई हैं। एक पे बिल्कुल सही बात है कि लेडीज ही क्यों देखे भाई, क्योंकि हमारा हमने बचपन से यही देखा है, समझ रहे हो, हमारा सोसाइटी यही है, हमारे पूर्वजों में सब, तो हमें लगता है कि यही चीजें हैं कि औरत ही देखेगी, लड़का भी देख सकता है, मेल भी देख सकता है, बट क्यों हमने ट्रेडिशनल क्या है कि वो कमाएगा, वो जॉब पे जाएगा, ये घर पे रहेगी, तो ये सिर्फ बच्चे पालेगी, नहीं, काम भी करेगी, चीजें भी करेगी, और दोनों मिलके देखो। बट क्योंकि वो बाहर जाता है, और पहले औरतें काम नहीं करा करती थी, मतलब उनको इतना छूट नहीं मिलती थी, तो ये चलता आता था, चलता रहता था, फिर ये एक टैबो है, ये टैबो है, कुछ नहीं है ये, बल्कि राइट। दोनों को सब चीजें करनी चाहिए, दोनों दोनों पाले भाई, ये कोई ऐसा नहीं है कि मेल ही मतलब फीमेल ही करेगी, मेल भी करे। तो हम्म। प्रिया जी का एक जो तरुण सर बोलते हैं ना कि मेल में, मतलब मेल में ये भी होना चाहिए भाई, कि क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक, तो ये भी होना चाहिए सर एक, कि भाई हाँ बच्चा भी देख ले। और आपने बता ही दिया कि आप देख लेंगे। तो मैं बोल रहा था कि बाय द वे ये अभी 5:16 हो रहे हैं और 5:30 तक ये डिस्कशन होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से जो टॉपिक हमने उठा रखा है, ये टॉपिक मुझे लगता है रात के 10 बजे तक भी चल सकता है। तो हम एक फुल डे की वर्कशॉप कर सकते हैं, जिसमें ये जो लोग हैं ना, अभी हम 6 लोग हैं, फिर 1 घंटे की शिफ्ट हमारी, फिर दूसरे घंटे में दूसरी शिफ्ट वाले लोग आ सकते हैं। लेकिन ये मुद्दा लाइक मतलब मैं बोलूँगा कि पूरे दिन 3-4 दिन, एक एक 2-2 हफ्ते भी चल सकता है। इमेजिन करो फुल डे लाइव, जिसमें अलग अलग लोग आएंगे, इसी टॉपिक पर डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन खैर चलो, आज का डिस्कशन हम 5:30 तक रखेंगे। और ये कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू में अभी अभी हमने एक चीज़ छेड़ी, ऐसे हम बहुत सारी चीज़ ऐसे छेड़ सकते हैं जो कि अगेन एक एक मुद्दे के ऊपर आधे आधे घंटे डिस्कशन हो सकता है। तो बट अभी तक जो निकल के आ रहा है वो यही है कि 20 से 30 की उम्र में इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है, 30 से 40 की उम्र में ऑल डिपेंड्स ऑन कि घर के क्या सिचुएशन है, हस्बैंड कितना काबिल है, कितना केयरिंग है, कितना रिस्पेक्टफुल है, पूरे घर में उसकी क्या इज्जत है, उसकी इज्जत आपकी इज्जत, ठीक है। और मल्टीपल थिंग्स, ठीक है, कितना एसेट्स हैं, क्या नौकरी 1 लाख की है लेकिन एसेट्स बने हुए हैं करोड़ों के, मे बी ये भी हो सकता है। तो फ्यूचर के लिए व्हेन यू आर फीलिंग मोर सिक्योर, अगर कंपल्शन है देन यू हैव टू डू जॉब मे बी, जो कि इमीडिएटली आपको सैलरी देना स्टार्ट कर सकते हैं अगले महीने से। बट जहाँ पर आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है लिटिल बिट, कि आप यहाँ पर जॉब करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आफ्टर, मतलब जो भी बेबी हो जाता है उसके बाद, तो उस केस में यू मस्ट अर्न मनी, ये तो एक बात है, बट जॉब इज़ द लास्ट ऑप्शन। और आज के टाइम में इवन गवर्नमेंट जॉब वाली लेडी भी, इवन जॉब जॉब के साथ अब स्टेबिलिटी वर्ड कभी यूज होता ही नहीं है, जॉब इज मोर रिस्की। तो अब हम इस कन्वर्सेशन के एंड में, ठीक है, बहुत सारी और बातें हैं बट फिर भी ये ये चीज़ अगर हमने, कितने लोगों ने रियलाइज किया है, इवन अगर आप हस्बैंड भी हो तो आप भी ये रियलाइज करोगे, मैं चाहता हूँ आप रियलाइज करो, और जो भी फीमेल है आपने तो कर ही लिया होगा, कि रुपए तो कमाने हैं, बिकॉज बहुत मतलब डायनामिक वर्ल्ड है आज के टाइम में, खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं एंड सो मेनी थिंग्स। और एक और चीज़ भी है कि क्या अच्छे नौकरी वाली बहू, बहन, बीवी, जो जो भी है, ताई, चाची, जो जो भी है, क्या उसकी जब वो कभी जाती है किसी लेडी संगीत में या फिर किसी किटी पार्टी में, तो उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है कि अरे वो आ गई हैं, ये तो बड़ी फलाना जगह जॉब करती हैं। दूसरा कि वो आ गई हैं, ये खूब रुपए कमाती हैं, ठीक है। तो वैल्यू होती है जो ज़्यादा रुपए कमाता है, और रुपए कमाने के साथ साथ जो एक अच्छा व्यवहार भी रखता है, ठीक है। तो मल्टीपल कॉम्बिनेशन, एक अच्छा, एक तरीके से नेचर, अच्छा नेचर प्लस अच्छा रुपया अगर आप कमा रहे हो तो वो छलकता है, वो लोग समझते हैं और ऑब्जर्व करते हैं आपके साथ रहकर। आप नेगेटिव बातें नहीं कर रहे, पॉलिटिक्स की बातें नहीं कर रहे, इधर उधर के घर वालों की बातें नहीं कर रहे हो, ये सब आपकी सबसे नहीं बनेगी, लेकिन जिनसे बन रही है, आप एक अच्छा नेचर लेके चल रहे हो, सिंपल सी बात है, और बहुत अच्छा रुपये भी कमा रहे हो। इवन योर हस्बैंड विल स्टार्ट फीलिंग प्राउड कि यार मैं तो नौकरी में रह गया, ये घर बैठे बैठे पता नहीं क्या क्या सीख गई, ये पता नहीं कौन कौन से, मैं इससे पूछता हूँ क्या लेगी, ये कहती है साड़ी और ये कपड़े नहीं चाहिए, मुझे कोर्सेज चाहिए। ये मुझे बोलती है, मैं एक बार मैं घर आया और मैं, इसने मेरे को बोला कि मुझे 30,000 रुपये चाहिए। मैंने बोला किस लिए भाई, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी होगी, कोई शादी भी आ रहा है, कुछ नहीं, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि हस्बैंड एक लेवल पे जब भी कहीं रुपए की बात होगी, और अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड से बोल रही है कि आई वांट टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस, और हस्बैंड हमेशा सोचता है, एक
हस्बैंड अंदर से उसके खून में बनियागिरी होती है कि अगर मैं इतने रुपए लगाऊंगा तुम्हारे इस आइडिया पे, जो भी तुम्हारा आइडिया है कि मुझे रुपए कमाने हैं, मुझे बुटीक खोलना है, मुझे ब्यूटी पार्लर खोलना है, या जो भी आपने सोचा, तो हस्बैंड हमेशा सोचता है अंदर से बनियागिरी में कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। मतलब कि मैं कितने रुपए लगाऊंगा और कितना मेरे पास आएगा, या फिर मैं कितने रुपए लगा दूंगा, तू तो पागल ही हो जाएगी, तू तो पार्लर खोल के सुबह से शाम तक वहीं पागल हो ही रहेगी, फिर घर कौन देखेगा। वो बोल नहीं पा रहा लेकिन सोच तो रहा है। लेकिन कोई ऐसा काम जहां पे रुपया भी आ रहा है, टाइम भी है, मज़े भी हैं, कहीं जाना भी नहीं है बाहर, और रिस्क कम है। रिस्क कम मतलब सिर्फ 30,000 रुपये, कोई बात नहीं यार, इतने के तो मतलब किसी शादी वादी में जाओ तो इतने वैसे ही खर्चा हो जाता है। हस्बैंड वाइफ और बच्चा, ये 3 लोग अपने अपने कपड़े खरीद ले तो 25-30 हज़ार रुपये की एक शादी हो जाती है। तो बंदा सोचता है यार चलो ठीक है, 30,000 रुपये चलो दिए, टेबल पे 30,000 रुपये रखे। अब हस्बैंड ये सोचता है कि व्हाट इज देयर फॉर मी। तो वाइफ कहती है कि पहली बात तो ये है कि मेरा मन लगा रहेगा, आपका धन लग रहा है, मेरा मन लग रहा है एक बिजनेस में, तो चीज़ें सीखूंगी यहाँ पे, अच्छा कोर्सेज हैं मेरे पास, अच्छी लर्निंग्स मिलेंगी, और सब कुछ ठीक से रहा और आपका साथ रहा तो मेरे साथ और भी ऐसी फीमेल्स हैं जो महीने का 5 फिगर 6 फिगर अर्न कर पा रही हैं, राइट, 6 फिगर अर्न कर पा रही है। तो इट इज़ अ बिजनेस। तो मैंने देखा कि कई सारे, जैसे हम लोग भी ऑनलाइन बिजनेस में हैं, हमारे साथ बहुत सारी लेडीज़ हैं जो ऑनलाइन बिजनेस, और सब लोग मतलब रिचा है, आरती हैं, नवदीप हैं, प्रिया हैं जो कमेंट डिस्कशन पैनल में हैं। तो ये सब लोग बिजनेस में हैं, ऑनलाइन बिजनेस में। तो यूजिंग यूट्यूब, यूजिंग, सबकी अपनी अपनी घर की स्टोरी है, बट एक चीज़ कॉमन सबके अंदर होती है कि वी ऑल वांट कि मोर मनी विद लेस इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, ठीक है, मोर फ्रीडम एंड सिक्योरिटी विद लेस चिक चिक, यही तो है। तो ऐसा क्या काम हो जहां पर सिर्फ एक फ़ोन हो या एक लैपटॉप हो, इंटरनेट हो, और उसके थ्रू आप घर से अपने फ्री टाइम में आप कुछ काम कर पाओ, इंटरनेट को यूज़ करते हुए, और वो भी मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम कमा पाओ, सीख पाओ, समझ पाओ, ठीक है। क्योंकि स्किल्स में भी सीखी जा सकती हैं। सीखने के बाद अगर कोई एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट आप बन जाओ जहाँ पे स्किल सिखा दी जाए और आप कंसिस्टेंट रुपए कमा पाओ, ठीक है, और साथ में आपकी हेल्थ भी बेटर हो पाए, ठीक है, तो आई थिंक इट्स अ गुड डील। सिर्फ 30,000 रुपये में, मैं तो कह रहा हूँ कि एज अ हस्बैंड मैं भी ये बोलूँगा, ठीक है, अगर मेरी वाइफ मुझे बोलती है कि ये मुझे 30,000 रुपये चाहिए, मैं पूछूंगा कि ओके, मैं सोचूंगा ये 30,000 रुपये कहाँ यूज़ होने वाले हैं, पहले बताओ बेचारे 30,000 रुपये। तो बोले कि ये 30,000 रुपये मैं फालतू की चीज़ों में नहीं खर्च कर रही, कोई किटी पार्टी में नहीं, गिफ्टिंग में नहीं, मैं एक बिजनेस में खर्च कर रही हूँ। तो आई अंडरस्टैंड कि मेरी वाइफ एक मनी मेकिंग मशीन में इन्वेस्ट कर रही है। बाकी वो अगर सीखेगी समझेगी तो यार, एक हस्बैंड भी सोचता है कि अगर मेरी वाइफ अगर नॉलेजेबल हो जाए, एक कुछ कुछ हस्बैंड होते हैं जो कि सोचते हैं कि नहीं यार ये ज़्यादा शानी हो गई तो मेरे को नहीं पूछेगी। वो अगर वाइफ का एटीट्यूड ऐसा है, उसका स्वभाव ऐसा है, तो वो ऐसा सोच रहा है, लेकिन स्वभाव अगर उसका ठीक है, जो कि आपको समझ में आ रहा है, देन यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम योर हस्बैंड। जब हस्बैंड भी सोचता है कि नहीं ठीक है यार, अगर मैं तो नौकरी कर ही रहा हूँ और तुम साथ साथ में अगर ये बिजनेस को 1-2 साल में ऊपर ले गए, 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए ले गए, तो यार मैं भी हाथ से हाथ मिला लूंगा और मैं भी इस बिजनेस को तुम्हारे साथ कर लूंगा। तो हस्बैंड ये देखता है कि दिस इज अ पैरेलल इनकम, ओके। मतलब अगर आप ये सोचो कि अगर आपको 10-15-20 हज़ार रुपए का रेंट खाना है, तो 30-40 लाख रुपए का कोई प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी मिनिमम, 40-50 लाख, 30-40 लाख की प्रॉपर्टी। बट यहाँ पे 30,000 का इन्वेस्टमेंट और 25 से 30 हज़ार, तो मतलब मैं बोलूँगा कि एक बॉडम से बॉडम हाउसवाइफ भी कमा लेती है, अगर मान लो सही तरीके से काम करे तो। जो टिपिकल वर्ड बॉडम वो बोल रहा है। तो जो हस्बैंड सोचते हैं नहीं, अगर आप उनको मौका देते हो तो दे कैन मेक मनी इफ दे आर पार्ट ऑफ द राइट कम्युनिटी विद राइट पीपल। सो मैं वही बोलना चाहूँगा, 5 बच्चे सो रहे। लास्ट में आप सभी लोगों से, अतुल आपसे नहीं, जो लेडीज़ हैं आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि कंसिडरिंग सिचुएशंस, व्हाट डू यू थिंक कि अगर हम बात करें विच बिजनेस आर यू डूइंग, आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और इस बिजनेस में आप क्या ऐसे 1-2 पॉइंट देख रहे हो, जल्दी जल्दी बोलना है 1-2 मिनट के अंदर ही, 1-2 पॉइंट जो आप देख रहे हो जो कि हर एक हाउसवाइफ जो हमारे थॉट प्रोसेस से मैच कर रही है कि हाँ मुझे भी अर्निंग तो करनी है, और किसी महफिल में जाऊं और किसी के घर पे भी जाऊं तो मैं बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट लेके जाऊं, क्योंकि यार मैं फाइनेंशियली मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार, जितने टाइम में मैं यहाँ पे पार्टी में डांस कर रही हूँ ना, उतने में मैं उतने रुपए कमा भी लिए मैंने, बिकॉज आई एम बिल्डिंग पैसिव इनकम, आई एम बिल्डिंग अ बिग बिजनेस,
ठीक है, इस टाइम पे मैं यहाँ पर और मेरे वीडियोस काम कर रही हैं, तो व्हाट आर दी विच विच बिजनेस यू आर डूइंग एंड व्हाई पीपल शुड डू योर बिजनेस, आप शेयर करना चाहेंगे 1-2 मिनट के अंदर ही बस। ऑब्वियसली लंबा आंसर है बट फिर भी यस, आप में से कोई भी है। सर मैं फर्स्ट स्टार्ट करती हूँ कि मैं ऐसा कौन सा बिजनेस कर रही हूँ और वुमेन को क्यों, मतलब बेसिकली मेरे को ये टॉपिक पे बात भी करनी है कि वुमेन को क्यों करना चाहिए बिजनेस। तो मैं एक ऐसा बिजनेस कर रही हूँ जहाँ मैं अगर एक लाइन में पूरा कंप्लीट करूँ कि आज के टाइम पे अगर किसी वुमेन को, चाहे वो किसी भी एज पे हो, डजेंट मैटर कि वो मैरिड है, डजेंट मैटर कि वो अनमैरिड है, बच्चे हैं या सिंगल मदर है, या हस्बैंड अच्छे से कमा भी रहे हैं या हस्बैंड कैसे भी हैं, बट अगर उस पर मतलब कोई काम के बारे में सोचे, तो एक जो मेन आता है ना सबसे पहले, चाहे जैसे प्रिया मैम ने बोला ना कि क्यों भाई मैं ही क्यों बच्चे की टेक केयर मेरे को ही क्यों करनी है या लड़की ही क्यों करेगी, बट हम वुमेन का नेचर ऐसा हो जाता है ना, चाहे हम कुछ भी कर लें, जितनी मर्जी एजुकेशन ले लें, एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी है और लेनी ही होती है, और ये हमारे नेचर में अपने आप ही आती है। जितनी मर्जी आप एजुकेशन ले रहे हो, जो भी कर रहे हो, बट होता है कि नहीं बच्चे ना मेरे पास रहने चाहिए, मुझे अपने बच्चों के साथ ही करना है। तो मैं एक ऐसे बिजनेस के अंदर हूँ जहां पे मैं बात करूँ कि मैं आज अपने सारे सपने, इवन अपने फ्यूचर के बारे में या अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में बिल्कुल इजीली देख पा रही हूँ, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, ना ही अपने हस्बैंड पे हूँ कि हाँ मेरे हस्बैंड कुछ करेंगे मेरे बच्चों के लिए तो ही उनका फ्यूचर सिक्योर होगा। मैं अपनी अकॉर्डिंगली अपने उस पे कि मुझे किस टाइम पे काम करना है, किस तरीके का काम करना है। मैं चाहती हूँ कि मुझे मतलब मुझे फेमस होना है, मुझे कुछ वुमेन्स को इंस्पायर करना है कि आपको काम करना चाहिए, या आपको जॉब पे ना जाके हुए पे घर पे रह के भी कुछ मिनिमम टू मिनिमम अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि अर्निंग एक रिस्पेक्ट देती है, ये एक फैक्ट है। अर्निंग रिस्पेक्ट देती है। अब वहां पे नहीं ये मैटर करता कि आप अर्निंग कितनी कर रहे हो। और जैसा अभी आपने किया ना कि एक वुमेन आ रही है जो कि बहुत पैसे कमा रही है, बिजनेस कर रही है, जॉब पे है, तो शादी ब्याह में आई तो होता है इनकी बहू बहुत अच्छा कमा रही है या इनकी बहू ना बहुत पढ़ी लिखी है, तो ये चीज जब वो एक वुमेन सुनती है ना जो कुछ नहीं कर रही होती है, वो इनसिक्योर फील करती है। मुझे लगता है कि काश मैं भी कुछ अर्निंग कर रही होती, और उसे वहीं ये नहीं पर ही लगता कि मुझे। राइट, और वहीं पर ही वो लेडीज अगर मान लीजिए आपको सुन रही हैं कि अरे मैम हमें भी कुछ बता दो, तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप क्या बिजनेस कर रहे हैं और लेडीज को आपका वाला बिजनेस क्यों करना चाहिए, बिल्कुल 30 सेकंड के अंदर, 40 सेकंड के अंदर। सर मैं एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग, कि जहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंगली मतलब यूट्यूब पे भी काम कर रही हूँ, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम क्रिएट कर रही हूँ, अपना इन्फ्लुएंसर भी कर पा रही हूँ लोगों को, और सबसे बड़ी चीज कि मैं अपनी फैमिली को और अपने आज के जो खर्चे हैं मैं अपने पे कर पा रही हूँ। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, जहाँ पे कि मैं बहुत ही मिनिमम, जितना कि मैं शायद कभी एक कुछ शॉपिंग वॉपिंग पे निकालती हूँ, बहुत ही मिनिमम मिनिमम पे अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रही हूँ और अपने हर एक सपने को पूरा कर पा रही हूँ, और अपने अकॉर्डिंगली कर पा रही हूँ जहाँ पे मुझे करना है, जहाँ पे मेरी स्किल्स इंप्रूव हो रही है। ठीक है, बाकी लोग क्या बोलेंगे कि कोई अगर आपको देख रहा है और आपसे कोई लेडी इंस्पायर हो रही है कि मैम चलो आपका तो बेड़ा पार हो गया, हमारा भी कुछ करो, तो क्या बिजनेस है आपका और क्यों लेडीज को आपका वाला बिजनेस करना चाहिए? सर यहाँ पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूंगी कि देखिए हम जिस बिजनेस के अंदर हैं ना, इट्स अ डिजिटल मार्केटिंग कंसेप्ट है ना, इट्स नॉट अ नेटवर्क मार्केटिंग बट इट्स वी आर डूइंग डिजिटली है ना, सो एक डिजिटल ही रहा है। सो यहाँ पे अगर आप आज नहीं स्टार्ट करती हैं, जो भी हाउस वाइफ गर्ल्स हैं, अगर आज आप नहीं स्टार्ट करती हैं तो कब स्टार्ट करेंगी, मैं ये पूछना चाहूंगी। क्योंकि देखिए मन में ये चीज आती है कि हमारे अंदर स्किल्स नहीं है, क्या मैं कर पाऊंगी। तो सेम एक क्वेश्चन मेरे पास भी था जब मैंने स्टार्ट किया था कि क्या मैं कर पाऊंगी, लेकिन जब मैंने धीरे धीरे स्किल्स को ग्रैब किया, मतलब सीखा, देन उसके बाद आगे वर्क करके आगे बिल्ड हो रही हूँ, अच्छा इनकम सोर्स भी आ रहा है, मतलब है ना, फैमिली को भी प्राउड फील होता है कि हाँ अच्छी अर्निंग हो रही है। तो यहाँ पे एक आप सभी के लिए ये मैं कहना चाहूंगी, जितने भी हाउस वाइफ गर्ल्स इवन बॉयज हमें सुन रहे हैं, मतलब चॉइस इज योर्स, बट राइट टाइम की वेट ना करें, स्टार्ट करें, क्योंकि स्टार्टिंग करने से ही होती है और चीजें भी तभी सीख पाओगे जब स्टार्ट करोगे।
सो इट्स अ वेरी इजी कंसेप्ट, सिर्फ आपको एक स्टेप रखने की मतलब जरूरत है, ये मैं कहना चाहूंगी। इट्स अ वेरी इजी बिजनेस, मतलब मैं कहूंगी सभी कामों में से सबसे ज्यादा, ये नहीं कहूंगी कि बहुत ही ज्यादा आसान है, सीखना पड़ेगा, सीख के करना होगा, देन डेफिनेटली यू कैन। ठीक है, और कोई और क्या बोलना चाहेंगे? यस, प्रिया और रिचा। यस सर। सर मैं बोलना चाहूँगी कि इस लाइफ के थ्रू जितनी भी वुमेन्स अभी हमें सुन रही हैं, तो आप सभी सब जितने भी वुमेन्स हैं वो कहीं ना कहीं घर संभालती होंगी, अपने फैमिली के लिए कुछ ना कुछ टाइम निकालती होंगी, अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ जरूर करती होंगी। लेकिन खुद के लिए आप कुछ नहीं सोच रहे हो, है ना? आपने खुद के लिए कुछ भी नहीं सोचा अभी तक। आप फैमिली के लिए टाइम निकालते हो, फैमिली के लिए सब कुछ करते हो, लेकिन खुद के लिए कुछ भी नहीं आपने अभी तक प्लान किया है। तो एक सिंपल सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अब पूरा दिन काम कर रहे हो, लेकिन क्या आपके पास खुद की कोई इनकम है? आपने अभी तक खुद की कोई इनकम जनरेट करने के बारे में सोचा है? आई थिंक नहीं सोचा होगा। तो हम जो भी आपको ऑफर कर रहे हैं, पहली बात तो कोई जॉब नहीं है, है ना? ये कोई सेलिंग प्रेशर वाला काम नहीं है। ये सिंपल सा एक समझ लीजिए कि एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप घर से कर सकते हैं, अपने मोबाइल को यूज कर सकते हैं, बहुत टेक्निकल नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल बेसिक लर्निंग से स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक इतना जबरदस्त सिस्टम है जिसके थ्रू आप उस सिस्टम पे डिपेंड होकर सीख सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से आप इसको सीख सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी टैलेंट है, किसी भी लाइक आप चाहते हो कि आपको अच्छे स्पीकर बनना चाहते हो, एक अच्छा आप चाहते हो कि स्टेज में लोग आपको भी सुनो, इस तरह आप भी लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पे आकर के आप सुनो, अपनी फैमिली को प्राउड फील करा पाओ, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। एंड वी आर हियर टू हेल्प यू एंड टेक यू स्टेप टुडे। ठीक है प्रिया, अब मैं चाहता हूँ आप ये शेयर करें कि मतलब इतना सस्पेंस बना दिया, क्या बिजनेस है ये तो बता दो। आप क्या बताना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा कि अब हम एंड पे जा रहे हैं, तो हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं सबका थैंक यू सो मच, क्योंकि कन्वर्सेशन बहुत ही बढ़िया रहा। ये एक टॉपिक था जिसने बहुत सारे टॉपिक्स को जन्म दे दिया है, और आई नो कि हम आगे सारे टॉपिक्स पे भी आपको डिस्कशन प्रोवाइड करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स निकले हैं, बट बिजनेस क्या है वो तो सही है, लेकिन बिजनेस करना है पे वो थोड़ा समझ लीजिए कि आपके लिए बिजनेस क्यों जरूरी है ना? कि इस बस हमने आके आपको बोल दिया, समझा दिया और आप करना चाहते नहीं। अगर आप एक ऐसी वुमन है ना जो पीस ऑफ माइंड चाहती है, अब आप कहोगे पीस ऑफ माइंड कहाँ से आ जाता है? बिल्कुल आता है पीस ऑफ माइंड, क्योंकि अभी इस पूरे डिस्कशन को अगर आपने ध्यान से सुना है तो सर ने 20 से 30, 30 से 40 की उम्र की महिलाओं की बात की है। इसमें बहुत सारी चीजें आई है, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, प्रेशर है, सब कुछ आया है। ये सब कुछ आपकी लाइफ में चल रहा होता है, तो पीस ऑफ माइंड चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो सही है ना, आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आप कुछ नया स्किल सीख नहीं रहे हो, जो किया है वो सब भूल चुके हो, फैमिली के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हो। तो इफ यू वांट अ पीस ऑफ माइंड तो प्लीज जस्ट डू अ बिजनेस, आप इसको शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप बैलेंस रहे, जी हाँ, आप कहोगे बिजनेस से रिलेशनशिप कैसे बैलेंस रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि आप अभी अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आपकी लाइफ का कोई विजन नहीं है, गोल नहीं है, तो आप क्या करते हो ना, बस खाली टाइम में तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, तो आपको पीस ऑफ माइंड तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ना स्पेस। क्योंकि जब आप 30 से 40 की उम्र में आ जाते हो तो रिश्ते में आपको एक स्पेस देना होता है कि यार तुम भी स्पेस में रहो, मुझे भी अपना पर्सनल स्पेस चाहिए। तो आपको ये बिजनेस करना चाहिए, अपने लिए कुछ कर रहे हो, रिलेशनशिप आपका बेटर होगा, आप नई चीजें सीखोगे। दूसरा, अभी एक बहुत डिस्कशन को आपने ध्यान से सुना होगा, तो बच्चों वाली बात आई थी कि हाँ माँ है तो बच्चा ख्याल रखना होगा। इफ यू आर अ वुमन जिनको अपने बच्चों से बहुत प्यार है और आपको लगता है कि हाँ मुझे अपने बच्चों को बहुत बेहतर अपब्रिंगिंग देनी है, बहुत बढ़िया स्किल माइंडसेट मुझे देना है बच्चों को, तो ये बिजनेस आपको सीखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ना आपको सिर्फ पैसा कमाने को सीखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको मिलती है पावर इस डिजिटल एरा को समझने की, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को समझने की। तो ये बिजनेस क्या है? ये बिजनेस ऑल अबाउट यू। आपको अपने स्किल पे थोड़ा सा काम करना होता है, आपको उसी तरह से समझना होता है बिजनेस को जैसे हम समझ रहे हैं, और इसी तरह के बस छोटे मोटे लाइव डिस्कशंस में आपको पार्ट बनना होता है। हम छोटा इसलिए बोलेंगे क्योंकि आप यहाँ पर हैं तो ये बड़ा बन गया है, तो आपको इस डिस्कशन का पार्ट बनना होता है। और इस बिजनेस को शुरू करने से पहले ना बस आपको ये सोचना होता है कि हाँ सिर्फ पैसा ही नहीं कमाना है, पैसे के आगे और भी बहुत कुछ है जो मुझे करना है। तो अगर ये सब आप समझते हो तो ये बिजनेस आपको शुरू करना चाहिए। बिजनेस बेसिकली है क्या? ये बिजनेस ऑल अबाउट स्किल। आपको बस एक स्किल सीखनी है कि आपको इस बिजनेस को समझ के लोगों तक इसको कैसे पहुंचाना है। बस एक ही स्किल आपको सीखनी है, बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस को समझ के और लोगों तक कैसे पहुंचाना है, बस यही एक स्किल पे काम करना है। आप पैसा भी कमा पाओगे, पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा, रिलेशनशिप आपका बेटर होगा क्योंकि आप कुछ और कर रहे हो। बच्चों को आप वो नई टेक्नोलॉजी के बारे में सिखा पाओगे जो आपको लगता है पता नहीं हम तो बहुत आउटडेटेड हो गए हैं, तो आप अपनी टेक्नोलॉजी के साथ में भी जुड़े हुए रहोगे। इजी है, स्मार्ट बिजनेस है और बहुत ही प्यारा है, मतलब स्टार्ट करना बहुत इजी है, तो आपको ये बिजनेस करना चाहिए। राइट राइट, बहुत ही अच्छे से आपने बताया। बाकी एंड एंड टॉक में एक बात दे देता हूँ, और लास्ट में इस क्वेश्चन को भी पिकअप कर लेते हैं। कल्पना जो है ये पूछ रही हैं कि एक मिनट, ओके, सो
ये यतीन्द्र का पुराना कमेंट है। ओके, तो कल मैं पूछ रही कि मैम 55+ सेपरेटेड वुमेन को क्या करना चाहिए। तो अगेन अभी हम 20 से 30 और 30 से 40 तक ही पहुंच पाए, हम आगे नहीं बढ़ पाए, टाइम थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कल्पना, तो डेफिनेटली सेपरेटेड वुमेन का डेफिनेशन आप यही हो गया है कि यू आर ऑन योर ओन, ठीक है। और इस एज में डेफिनेटली पेरेंट्स का साथ इतना नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस, बट इफ़ अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ आपके पास कुछ एसेट्स हैं, एसेट्स इन फॉर्म ऑफ सम रियल इस्टेट या सम और भी मतलब गोल्ड सिल्वर और स्टॉक शेयर मार्केट जो भी है, देन इट इज़ ओके, यू कैन फील सिक्योर। बट इफ़ इन केस मैं आपको बोलूँगा कि ये सब तामझाम नहीं है, यू आर टाइट फाइनेंशियली टाइट होने का मतलब होता है यू आर इमोशनली टाइट एज वेल। और इमोशनली जब बंदा टाइट हो जाता है तो ये चलना बंद हो जाता है, दिमाग चलना बंद हो जाता है। और जब दिमाग चलना बंद हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं आदमी मतलब औरत आदमी औरत दोनों ही मतलब एक होता है ना कि सॉल्यूशन निकालने की पावर खत्म हो जाती है। तो द बेस्ट आंसर टू बेस्ट सॉल्यूशन टू दिस इज टू बी द पार्ट ऑफ ए कम्युनिटी वेयर पीपल कैन अपलिफ्ट योर इमोशंस फर्स्ट, मनी विल कम लेटर। ओके, सो जब when your spirits are high, when you are, जैसे होता है ना कि when you are seeing हर जगह अंधेरा है, तो आंखें तो हैं लेकिन दिख कुछ नहीं रहा, तो एक कम्युनिटी चाहिए, कुछ लोगों का साथ चाहिए जो सिर्फ रोशनी कर दें और देख तो हम खुद ही लेंगे। तो दैट्स वाई द बेस्ट थिंग इज बी द पार्ट ऑफ ए कम्युनिटी वेयर पीपल कैन अपलिफ्ट यू इमोशनली एंड ऑल्सो फाइनेंशियली। अगर हम बात करें देन डेफिनेटली अगर हम अपने बिजनेस की बात करें, हमारी टीम में मोस्टली लेडीज़ ही हैं एंड वी आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ओके, सो नेटवर्क मार्केटिंग कोई एक ऐसा शब्द है जो कि अगर आप समझ भी जाओ, हमारे वेबिनार को देख भी लोगे और आप अपने हस्बैंड को बोलोगे नेटवर्क मार्केटिंग करूंगी, तो वो बोलेगा फालतू की चीज़ हैं, फालतू में रुपए वेस्ट करोगे, ये सब होता है। तो मैं बोलूँगा नेटवर्क मार्केटिंग इज़ अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट, वी आर डूइंग इट ऑनलाइन। ओके, सो इफ यू वांट टू एक्सप्लोर इस पूरी अपॉर्चुनिटी को, हम लोग किस तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं विद कंप्लीट फ्रीडम ऑनलाइन एंड प्योर पैसिव इनकम अर्न करते हुए, जहाँ पर वी आर कंटेंट क्रिएटर्स, हमारी खुद का इन्फ्लुएंस, जैसे नवदीप ने बोला शी वांट्स टू बिकम फेमस, तो लोग आपको जानते हैं, लोग आपको पहचानते हैं, आप अच्छे एक जो मतलब क्या बोलेंगे सोसाइटी में अपना परसेप्शन, एक गुड क्वालिटी परसेप्शन आपका बनता है बीइंग अ गुड क्वालिटी बिजनेस वुमेन। एंड ऑल्सो आप एक दूसरे लोगों को भी अपलिफ्ट कर रहे हो, जैसे मे बी ये आपकी प्रॉब्लम है, जब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल लोगे ना, देन यू विल बिकम द बेस्ट कोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर अदर पीपल मे बी। सो इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, मे बी यू कैन स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, सभी लोगों को मैं बोलूँगा जो थोड़ा बहुत इस प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, तो लुक फॉर दी सॉल्यूशंस। एंड अवर बिजनेस, हमारा जो बिजनेस है वो स्टार्ट होता है सिर्फ 30,000 रुपये से, और हम जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से एसोसिएटेड हैं, हम सब लोग, जो हमारी कम्युनिटी है उसका नाम है टीएलएफ क्रिएटर्स, और जिस कंपनी के साथ हम लोग एसोसिएटेड हैं दैट इज़ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो क्विकली बस जल्दी से लास्ट में मैं आपको बोलूँगा अभी, अच्छा वैसे जो भी डिस्कशन पैनल में सब लोग हो, आप लोगों का मैंने यूट्यूब चैनल, आप लोगों को जल्दी से क्या करना है, अपने YouTube चैनल का लिंक आपको मे बी चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हो या फिर मेरे साथ शेयर कर देना। जैसे इस वीडियो को हम लोग लाइव फिनिश कर देंगे, तो अगर आप इसको बाद में रिकॉर्डिंग में देख रहे हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम सभी लोगों के YouTube चैनल का लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही। तो आप उस पर क्लिक करके हम सब लोगों के चैनल को देख सकते हो, जा सकते हो, चेकआउट कर सकते हो कि किस तरीके का कंटेंट बना रहे हैं, किस तरीके से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, किसके कितने सब्सक्राइबर हैं, जो भी है, जो भी जज वज करना है आप कर लो। तो हम सब लोगों के यूट्यूब, मेरे तो यूट्यूब चैनल पे लाइव हो ही रहे हैं, तो बट बाकी जितने भी डिस्कशन पैनल में लोग हैं उन सबके यूट्यूब चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा अभी आफ्टर वी फिनिश दिस लाइव इवेंट। सो लेट मी शो यू व्हाट इज हैपनिंग इन अवर कम्युनिटी क्विकली एंड देन वी विल क्लोज इन 2 minutes। ओके, सो अगर मैं शेयर करूँ अपनी स्क्रीन, तो यहाँ पे वी हैव अ प्रॉपर कम्युनिटी, जहाँ पे आप देखोगे नवदीप कौर, ठीक है, अभी जस्ट 7 दिसंबर कल ही है, पंजाब से उनको कोई कस्टमर मिला। अब क्या बिजनेस है, क्या कस्टमर मिल गया, सिंपल सी बात है, रुपए छापे कुछ, ठीक है। फिर देन हमारी टीम एक अदिति हैं, रिसेंटली उन्होंने एक अच्छा एक बोलेंगे अचीवमेंट करी है, जिसकी वजह से शी अर्न मोर देन 50,000 रुपीज़ इन लास्ट मंथ। पिछले महीने 50,000 रुपये घर बैठे बैठे, उत्तराखंड में रहती हैं, उधम सिंह नगर में रहती हैं, एक हाउसवाइफ हैं, ठीक है। तो शी मेड मोर देन 50,000 रुपीज़। पारुल शर्मा, तो सोचो शी इज़ नाउ यूट्यूबर, शी इज़ अ कंटेंट क्रिएटर एंड कंटेंट क्रिएशन करते हुए 3,50,000 व्यूज़
इनके यूट्यूब चैनल पे मिले हैं, फॉरएवर विद पारुल शर्मा के नाम से देख सकते हो। फिर देन पारुल शर्मा को कुछ नए कस्टमर मिले। ये सब कस्टमर्स कहाँ से मिल रहे हैं? प्रोडक्ट ऑर्डर हो रहे हैं, रुपए का स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो, लोग रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं। हाउ इवन ये देखिए प्रिया सिंह, इनको यूट्यूब से इनको अर्निंग मिल रही है। तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी फ्रॉम मल्टीपल इनकम स्ट्रीम। यूट्यूब इज वन ऑफ द इनकम स्ट्रीम। नेटवर्क मार्केटिंग जिस कंपनी के साथ एसोसिएटेड दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, दैट इज अनदर इनकम स्ट्रीम। और भी कुछ 3-4 और इनकम स्ट्रीम्स हैं विच यू विल एक्सप्लोर व्हेन यू बी द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। रिचा जो है, जो आज के डिस्कशन पैनल में रिसेंटली शी हैज हिट मैनेजर लेवल, एंड इंस्पायर करने के लिए अगर मैं बोलूँगा तो शी इज कंसिस्टेंटली शी इज मेकिंग अर्निंग कमीशन इन 6 फिगर्स। अब बाकी हिसाब किताब खुद लगा लो, ठीक है, 6 फिगर्स में ऊपर हो रहा है। तो देयर सो मेनी पीपल, आप देखोगे मोस्टली लेडीज आपको दिखेंगे यहाँ पे। सुनीता है, इनको भी कुछ नए कस्टमर मिले हैं। और कई बार लेडीज बोलती हैं कि यार नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे तो फिर कैसे बेचेंगे प्रोडक्ट, मुझे तो बेचना नहीं आता। मैं बोल रहा हूँ ये सब लेडीज ही हैं, सब हाउसवाइफ्स हैं। देखो मोस्टली देखो गगनदीप कौर रिसेंटली ज्वाइन किया, फिर प्रकृति, फिर देन मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ लेडीज ही हैं, कुछ जेंट्स भी हैं इंक्लूडिंग मी। तो there's so many people who are joining our community, and now it's your turn to be the part of this beautiful community. Our community name is TLF Creators, so हम में से किसी को भी आप contact कर सकते हो to explore further, and we welcome you, and we really want more and more women जो कि अपनी life को transform करें, और we can give you a solution, okay? तो आई थिंक काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा, और जितने भी डिस्कशन पैनल में लोग हैं उन लोगों ने अपने चैनल का लिंक यहाँ पे शेयर किया। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, मे बी बाद में आप लोगों को नहीं दिखेगा ये, तो ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस लाइव सेशन। मैं इससे पहले कि क्लोज करूँ, मैं बोलूँगा जितने भी लोग आज हमें लाइव सुन रहे हैं, क्विकली 1-2 लाइन में, 1-2 शब्दों में अगर आप लिखना चाहते हो कि कैसा लगा, बिकॉज टोटली रॉ था। कोई भी हम लोग ऐसे कुछ प्रिपेयर होके कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं आए थे। अपने अपने एक्सपीरियंसेस, पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों ने शेयर किया। बहुत सारे और भी मुद्दे हैं। गुड न्यूज़ इज कि हम लोग फिर से इसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। लोग डिफरेंट होंगे, डिफरेंट तरीके से, पता नहीं बातें कहाँ से कहाँ चले जाएंगी, पर मुझे लगता है 1 घंटा से 90 मतलब 60 मिनट टू 90 मिनट दोबारा वी आर गोइंग टू डू दिस, एंड ओके, कई सारे रियल लाइफ सिनेरियोस को और डिस्कशन करेंगे हम लोग। सो मेक श्योर दैट यू स्टे कनेक्टेड, ओके। 1-2 वर्ड्स में कुछ लिखना चाहते हो आप, हाउ डिड यू फील? और डिस्कशन पैनल में जब तक वो लोग लिख रहे हैं, 1-2 मिनट में हम क्लोज कर रहे हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा बीइंग द पार्ट ऑफ डिस्कशन पैनल इन टुडेज लाइव सेशन? सर, इससे पहले एक चीज मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जैसा अभी आपने बताया हमारी कम्युनिटी के बारे में, हमारे बिजनेस के बारे में, तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो ये बिजनेस है, या जितने भी पर्सन है यहाँ पे हमारी कम्युनिटी के अंदर, या मैं अपनी बात करूँ तो आज के टाइम पे हेल्थ और इनकम, जहां तक लगता है मुझे कि यही एक मेन है हर पर्सन का, कि ये सब चीजें मेरी सही होनी चाहिए। तो हमारा बिजनेस यही है, हेल्थ पे और इनकम दोनों पे काम करता है। और बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगता है टीएलएफ कम्युनिटी का, कि एक वुमेन को जो चाहिए होता है ना, कि मुझे अपने जैसी वुमेन मिले जिनके साथ मैं अपनी कुछ बातें करूं, कुछ शेयर करूं, कुछ मेरे अंदर इंप्रूवमेंट हो, चाहे मैं भले ही घर पे बैठी हूँ, बट स्टिल मुझे उस कैटेगरी के अंदर लिया जा रहा है कि हाँ, शी इज एजुकेटेड, या ये कुछ अर्निंग कर रही है, चाहे मैं घर से बाहर जाके नहीं भी कर रही हूँ, मतलब पैसा कमा भी रही हूँ, घर पे भी बैठी हूँ, और एक अच्छी बहू भी हूँ, एक अच्छी माँ भी हूँ, स्टिल फिर भी अर्निंग कर रही हूँ। तो बेस्ट पार्ट हमारे बिजनेस का या हमारी कम्युनिटी का ये है कि आपको इनकम भी देता है, हेल्थ भी दे रहा है, और कम्युनिटी भी ऐसी दे रहा है जहाँ पे आप कभी भी अपने आप को अकेला फील नहीं करते हो। तो मेरे हिसाब से जो मेरे बिजनेस की डेफिनेशन है वो यही होनी चाहिए। और आज के राइट, राइट। डिस्कशन का पार्ट बनने पर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और लग रहा है कि हाँ, राइट नाउ अब मैं फेमस हो रही हूँ, जो मैं चाहती थी कि मुझे फेमस होना है, मुझे दूसरों को इंस्पायर करना है। तो उस ट्रैक पे मैं चल रही हूँ और कर भी रही हूँ। बहुत सारी ऐसी वुमेन है जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, हालांकि ये नहीं कि सिर्फ वुमेन है, कई जेंट्स भी हैं, कई और भी मेल भी हैं मेरे साथ कनेक्टेड, कि वो उनको भी होता है। जैसे अभी एक पर्सन है मेरी टीम के अंदर, और वो किसी रीजन से, हेल्थ इश्यूज की वजह से वो बाहर जाके काम नहीं कर सकती है, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जैसे एक मेल पे, कि आपको घर पे अर्निंग तो आप ही को करके लानी है। अभी उनकी जो वाइफ है वो कर रही है, तो वो कहते हैं कि मैं एक हाउस हस्बैंड हूँ, बस स्टिल मैं घर पे बैठ के कमाना चाहता हूँ। मतलब मुझे ये प्लेटफॉर्म बहुत बेस्ट लगता है कि अगर किसी भी सिनेरियो में, मैं ये नहीं कहूंगी कि किसी को हेल्थ इशू आए तो ही आपको इस बिजनेस में आना चाहिए, बट कोई भी सिनेरियो है कि आप नहीं जा पा रहे हो, या आपको लगता है कि नहीं घर पे रहना मेरे को ज्यादा कंफर्ट जोन है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे एक मजबूरी हो गई थी हमारी घर पे रहना,
और इनकम करना भी एक था कि नहीं, इनकम तो करनी ही है क्योंकि उसके बिना गुजारा नहीं है। तो ये बिजनेस का यही बेस्ट पार्ट था कि आप घर पे बैठ के भी एक अच्छी खासी इनकम कर सकते हो, राइट। किसी भी जरूरत को अपनी को पूरा कर सकते हो। बिल्कुल तो बिल्कुल, इस यस। डिस्कशन का, जी जी, बहुत बढ़िया। तो टाइम की आपके कमी ये है। आइडिया मैं भी कंक्लूड करना चाहूंगी नहीं, जैसे रुकिए सर ने रुकिए रुकिए, आप सभी लोगों को सिर्फ 10-20 सेकंड मिलेंगे बस, ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल टास्क दे रहा हूं मैं लेडीज आप लोगों को, 10-20 सेकंड में अपनी बातें रखनी है, ठीक है, एंड में। और क्वेश्चन ये है कि आज के डिस्कशन में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा डिस्कशन का पार्ट बन के? यस। बिल्कुल सर, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। मतलब ऐसा लगा कि हाँ, हम बहुत सारी फीमेल्स को शायद हमारी बातें सुन के वो इंस्पायर हो और उनको वो क्लैरिटी मिले। बस मैं लास्ट में सर एक सिंगल लाइन में बोलना चाहूंगी कि बहुत सारी फीमेल्स सुन रही होंगी जिनके कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस होंगे कि हमने भी वो किया था, हमने भी ये किया था और उनको उनका बिजनेस फेल हो गया। तो हो सकता है कोई एक्सपीरियंस हो, बिल्कुल उस एक्सपीरियंस को अपने पास रखिए, लेकिन एक ग्लास जब भरा होता है ना, उसमें कुछ डालोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। अपनी पूरी नॉलेज को, उस एक्सपीरियंस को खाली करिए और जिस पर्सन से आप कनेक्ट करना चाहते हो उनसे कनेक्ट करके एक बार फिर से नई इन्फॉर्मेशन लीजिए, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके और आप एक बेस्ट प्लेटफॉर्म के साथ काम कर सको। थैंक यू सर। अपने अभी फिनिश करिए आरती, प्रिया, एंड फाइनली लास्ट में सुनेंगे अतुल को 10 सेकंड के अंदर, ठीक है? यस, पहले आरती। सर मैं यहाँ पे लास्टली यही बोलना चाहूंगी, इट्स अ वेरी मतलब कहूंगी ब्यूटीफुल कंसेप्ट। सो जितनी भी हाउसवाइफ और गर्ल्स हमें सुन पा रही हैं, देखिए कभी ना कभी अगर हमें अपनी पहचान खो चुके हैं, हम लोग अगर चाहते हैं अपनी पहचान बनाना, एक दिन तो स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। या तो फिर गुम रहो और सारी जिंदगी कोसते रहो कि यार ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, या एक स्टेप लो और आगे बढ़ो, यार लाइफ आगे बहुत सुंदर है, तो एक चांस तो दो अपने आप को। यस, बोलिए प्रिया। सर आपने पूछा कि कैसा लगा लाइव डिस्कशन में आके, आपका सवाल ये है तो जवाब यही है 20-30 सेकंड के अंदर कि बहुत अच्छा लगा सर आके, डिस्कशन का पार्ट बन के सभी ने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स बोले। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगी पर्सनली सबके सामने, सर आपको थैंक्स कहना चाहूंगी। एक वो दिन था जब मैं आपके पास आई थी और मैंने आपसे ये कहा था कि सर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ये है कि पैसे नहीं है मेरे पास और मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। तो जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ 3 साल से, आपने मुझे एक पैसा नहीं दिया, ठीक है, आपने मुझे एक पैसा नहीं दिया, लेकिन आपने मुझे ये कहा था उस दिन कि प्रिया प्रॉब्लम ये नहीं है कि पैसा नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें नहीं पता पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो आपने हमें कम्युनिटी के अंदर इतना कैपेबल बना दिया है कि हम अब अर्न कर सकते हैं। तो उसके लिए थैंक यू सो मच कि अब हम ये हमें नहीं सोचना पड़ता कि पैसे नहीं है, हम ये समझ गए हैं कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। और लास्ट में यही कहना चाहूंगी मेरी जितनी भी फीमेल्स ऑडियंस है उनको, कि खामोशी से जो अपनी तकदीर लिख जाती है, खामोशी से जो अपनी तकदीर लिख जाती है, याद रखना वो एक औरत ही होती है जो दुनिया को हैरान कर जाती है। तो आप जो चाहें वो कर सकती हैं, कम्युनिटी के अंदर सभी लोग आपको गाइड करने के लिए हैं। यहाँ पे जितने मेल्स हैं फीमेल्स, इतना सेफ एनवायरनमेंट है, यानी सोचिए कि इतनी शिद्दत से एक मेल हमारे लिए लाइव सेशंस रख रहा है, हमें बोलने का मौका दे रहा है। इतना सेफ एनवायरनमेंट, इतनी रिस्पेक्ट आपको नहीं मिलेगी। तो प्लीज आप एक बार सोचिए, और डिस्कशन को अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो आप एक बार फिर से जरूर सुनिए ध्यान से, हेडफोन लगा के काम करते करते किचन में, आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, लवली डिस्कशन। और आपने कहा है कि नेक्स्ट बार आप डिस्कशन पैनल फिर से रखेंगे और उसमें लोग दूसरे होंगे, लेकिन मैं फिर से पार्टिसिपेट करना चाहूंगी सर। थैंक यू सो मच। श्योर श्योर, चलिए, सुभान अल्लाह। लास्ट में अतुल भाई आप क्या बोलना चाहेंगे? और आपके बाद, इसके बाद खत्म, खलास, ठीक है, फिर देन सीधा हम एंड कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले तो थैंक यू सर, आपने मतलब पूरा अरेंज करा लाइव सेशन। और कोई भी लाइव सेशन बढ़िया तब होता है, हमें ऐसा लगता है कि स्पीकर बढ़िया बोल रहे हैं तब, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऑडियंस भी अच्छी होनी चाहिए जो समझ रही है, और ऑडियंस कैसे है उस पर भी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगा आपको और ऑडियंस को भी, कि कितनी अच्छी ऑडियंस थी जो कि इंटरेक्ट कर रही थी, क्वेश्चन पूछ रही थी, उनकी वजह से ही और मुद्दे उठे और चीज़ें हुई, तो बातों में करने में मज़ा आया, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बाकी जितने भी लोगों ने, जो भी पैनलिस्ट हैं यहाँ पे, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, तो ग्रेट एक्सपीरियंस सर। बाकी एक जो भी अगर मैसेज देना है तो लास्ट में यही है कि एक्शन लीजिए, मतलब अपने आप को एक मौका दीजिए लाइफ में कुछ करने का, अलग करने का, ठीक है, और ये सेफ है। और मतलब बेस्ट बेस्ट तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हर चीज़ से एक बेटर ऑप्शन है, एक बेटर ऑप्शन है, चाहे हम जॉब की बात करें या कोई दूसरे भी बिजनेसेस, पैसा कमाने के बहुत तरीके हैं, बहुत। तो ये नहीं है कि सिर्फ हमारा बिजनेस है, हमारा कौन सा बेस्ट है, नहीं, मे बी कोई और होगा आपके लिए, इससे कोई और चीज़ बढ़िया होगी, लेकिन बेटर है इन सब बाकी चीज़ों से जो मार्केट में है। तो आप उसको एक्सप्लोर करिए और अपने आप को एक मौका दीजिए। थैंक यू।
थैंक यू ऑल, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।